हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों मैं बहुत बढ़िया हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और मन लगाकर अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। दोस्तों आइए बिना कोई टाइम वेस्ट करे हम आज का लेक्चर अपना स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है पहले हम अपनी पिछली 2 क्लासेस का रिवीजन करेंगे और उसके बाद हम अगले नए टॉपिक के पास बढ़ेंगे। क्या हम नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों? इंडाइसेस, ठीक है। पर उससे पहले हमें पहली 2 क्लासेस का रिवीजन करना जरूरी है। तो आइए जी, अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं आपके सामने रिवीजन। आओ जी, आप मेरे को बताते चलेंगे, ठीक है। सब कुछ आपने पढ़ रखा है, आपको बताना है, मैं नहीं बताऊंगा कुछ भी। सबसे पहले बताओ रेशो क्या होता है। रेशो होता है सिंपलेस्ट फॉर्म। किसकी सिंपलेस्ट फॉर्म भाई? किसी भी दो क्वांटिटी की सिंपलेस्ट फॉर्म अगर उसका सेम यूनिट ऑफ मेजरमेंट है तो। नहीं तो नहीं माना जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर, आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने रेशो निकालने सीखे। मैंने आपको बोला क्या 2 kg और 5 लीटर का रेशो निकल सकता है? नहीं निकल सकता, इनडिटर्मिनेट है, कोई दिक्कत ही नहीं है, नहीं हो पाएगा। डुप्लीकेट रेशो क्या करना होता है? स्क्वायर करना होता है। अरे ये यहां से क्यों पढ़ रहे हो? आ जाओ, आगे समरी बनाई थी ना, तो आओ बच्चों समरी से करेंगे, ठीक है। डुप्लीकेट का मतलब बताओ, स्क्वायर कर दिया जाएगा। ट्रिप्लीकेट का मतलब बताओ, क्यूब कर दिया जाएगा। सब डुप्लीकेट मतलब स्क्वायर का रूट निकाल दो, ठीक है जी। सब ट्रिप्लीकेट में क्या होगा? क्यूब रूट निकाल दो। इनवर्स का मतलब उल्टा कर दो, कंपाउंड का मतलब मल्टीप्लाई कर दो। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ सकते हैं। हाँ सर आओ आगे बढ़ते हैं। फिर हमने इसके ऊपर सवाल करे थे। फिर मैंने आपको बताया एक हो सकती है ग्रेटर इन इक्वेलिटी, एक हो सकती है इक्वेलिटी और एक हो सकती है मेरी लेसर इन इक्वेलिटी। अगर मैं फ्रैक्शन को सॉल्व करूं और एक से कम आंसर आएगा तो क्या कहलाएगा? लेसर इन इक्वेलिटी। एक से ज्यादा आएगा तो ग्रेटर इन इक्वेलिटी और एक आएगा तो इक्वेलिटी। फिर हमने बोले रेशो और 2 प्रकार के होते हैं। अगर इंटीजर की फॉर्म में होंगे तो कमेंशरेबल, अगर इंटीजर की फॉर्म में नहीं होंगे तो इनकमेंशरेबल। कोई दिक्कत नहीं। एक होता है कंटिन्यू रेशो। कंटिन्यू रेशो की हमने एक ट्रिक सीखी। भैया ये देख लो बी कहां कहां पर आ रहा है, जैसे ए बी और बी सी दे रखा है, तो जहां बी आ रहा है उसके दूसरे वाले में उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। फिर हमने सवाल करे। फिर मैंने बताया अगर ओरिजिनल क्वांटिटी से मेरे को जाना है रेशो पे तो कॉमन फैक्टर को क्या करूंगा? डिवाइड करूंगा या एलिमिनेट करूंगा, या मैं बोलूं मैं उसे फिनिश करूंगा। पर अगर मुझे रेशो से ओरिजिनल क्वांटिटी पे आना है तो मैं कॉमन फैक्टर को मल्टीप्लाई करता हूं। इसके ऊपर मैंने एक धुआंधार एग्जाम्पल भी करा था आपके साथ, याद आ गया बच्चों? हाँ सर याद आ गया। फिर तो कुछ नहीं, फिर हमने बस क्वेश्चन करे और हमारा रेशियो टॉपिक हो चुका था खत्म। मैंने जानबूझ के आपको क्विक रिवीजन लगवाया ताकि आपके दिमाग में आ जाए कि भाई मैंने ये चीजें पढ़ रखी हैं। फिर उसके बाद हम चलते हैं प्रपोर्शन पर। आ जाओ जी, प्रपोर्शन भी समझेंगे, उसके बाद हम आज की क्लास चालू करेंगे। क्या होता है प्रपोर्शन? जब दो या दो से ज्यादा रेशो मेरे इक्वल हो जाते हैं उसे कहते हैं प्रपोर्शन। कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कैसे डिनोट करते हैं? A:B या C:D और बीच में लगा देते हैं दो रेशो के साइन। तो एकदम किनारे वाले हैं उन्हें क्या बोलेंगे? एक्सट्रीम, और जो बीच वाले हैं उन्हें क्या बोलेंगे? मीन्स। कोई दिक्कत नहीं। फिर हमने सीखा कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। बताओ ये क्या चीज थी? ये था मेरा क्रॉस प्रोडक्ट रूल जो आगे आएगा, ठीक है जी। फिर उसके बाद हमने सीखा थर्ड प्रपोर्शन निकालने को बोला है। मतलब अगर मेरे को 3 नंबर दे रखे हैं तो एक हो जाएगा फर्स्ट प्रपोर्शन, एक हो जाएगा सेकंड प्रपोर्शन और एक हो जाएगा मेरा फोर्थ प्रपोर्शन, क्योंकि थर्ड तो निकालना है। चलो जी निकाल देंगे। फिर मैंने आपको बोला क्या 3 नंबर से प्रपोर्शन बन सकता है? बच्चे ने बोला बिल्कुल बन सकता है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ऐसे केस को क्या बोला जाता है? मीन प्रपोर्शन। और मीन प्रपोर्शन क्या होता है? रूट में पहला और आखिरी नंबर का प्रोडक्ट। यही हमने डेरिवेशन भी करी थी। हाँ जी। क्या 2 नंबर से प्रोपोर्शन बन सकता है? सर पॉसिबल ही नहीं है, जब रेशियो ही नहीं होगा तो प्रोपोर्शन कैसे बन जाएगा? 2 नंबर से सिर्फ मेरा रेशियो बन सकता है। प्रोपोर्शन के लिए 2 के बाद भी तो मेरे को कुछ दो, या तो 1 नंबर दो या 2 नंबर दो। अगर रेशियो के 2 नंबर और दोगे तो 4 नंबर से प्रोपोर्शन तो नॉर्मल बनता है, और रेशियो के बाद 1 नंबर और दोगे तो उससे मैं मीन प्रोपोर्शन बना लूंगा। सर कोई दिक्कत नहीं, यहां तक सर सारा आता। अब आगे बढ़ो, ठीक है जी। अब इसके बाद हम चले गए प्रॉपर्टी ऑफ प्रपोर्शन पे। तो आ जाओ, इसकी भी हमने समरी बनाई थी तो क्यों ना समरी से ही किया जाए। इनवर्टेंडो, इनवर्टेंडो मतलब इनवर्स रेसिप्रोकल।
अल्टरनेंडो, अल्टरनेंडो में क्या बताया था, टिक मार्क वाले अल्टरनेट चेंजेस कर दिए जाएं। कॉम्पोनेंडो, न्यूमरेटर में सब कुछ जोड़ दो। डिविडेंडो, न्यूमरेटर में सब कुछ माइनस कर दो। पर अगर कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो साथ में आ जाए तो न्यूमरेटर में ऐड करो, डिनोमिनेटर में माइनस करो। ठीक है जी। एडेंडो, जितने रेशो है सबका न्यूमरेटर साथ में जोड़ दो, डिनोमिनेटर सबका साथ में जोड़ दो। सही है जी। स्पेशल पॉइंट, अगर रेशो का सिंप्लीफिकेशन निकालना है तो पहले एलसीएम निकालो, डिनोमिनेटर से कन्वर्ट करो, उसके बाद की बात करना। ठीक है जी सर, समझ आ गया। फिर प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ मीन क्या होता था, इसको बोला जाता था क्रॉस प्रोडक्ट रूल, कोई दिक्कत नहीं। और कॉन्टिन्यूअस प्रपोर्शन क्या होता था, जब ए बी सी सिर्फ 3 नंबर प्रपोर्शन में हो। मतलब अगर मैं बोल रहा हूं मीन प्रपोर्शन, मीन प्रपोर्शन का मतलब होता है दोस्तों कॉन्टिन्यूअस प्रपोर्शन। फिर तो हमने सवाल करे थे बस। बताओ जी, क्या आपको सारे के सारे लॉजिक क्लियर हैं? हाँ सर, सारे लॉजिक क्लियर है। सर अब ना आपने ये तो अच्छे से करा दिया सर, अब आप आगे बढ़ो, अब आप आगे की चीजें कराओ। मैंने कहा आ जाओ जी, अब हम आगे की चीजें करेंगे। ठीक है, ये आ गया मेरा पेपर। अब हम यहां पर क्या लिखेंगे, तो अब हम नया टॉपिक लिखेंगे। तो आप लोग भी मेरे साथ अपना रजिस्टर निकाल लीजिए और हम चालू करने जा रहे हैं अगला टॉपिक, जिसका नाम है इंडाइसिस। इंडाइसिस का मतलब क्या होता है दोस्तों, इंडाइसिस का मतलब है पावर की चीजों पर हम कैसे डील करेंगे। जहां एक्सपोनेंट, जहां पावर आ जाएगा वहां हम क्या करेंगे। तो आओ, सबसे पहले इसके हमारे को सारे के सारे कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। आपको मेरी अप्रोच समझ आ गई होगी। सबसे पहले मैं कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करता हूं। अगर बच्चे ने कॉन्सेप्ट पकड़ लिया तो सवाल बड़ी बात नहीं है, सवाल तो आपके हाथ में है भाई। फिर आ जाओ, सबसे पहले एक एक चीज लिखेंगे। बताओ, क्या आपने ऐसी कोई आइडेंटिटी पढ़ी है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है। हाँ सर, बिल्कुल यही होता है। अच्छा, अगर इसमें बीच में माइनस आ जाए तो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो आप लोग बताइए, कोई दिक्कत नहीं। तीसरी बात पढ़ते हैं। ठीक है, पहले आइडेंटिटी से तो वाकिफ हो जाए ना, फिर उसके बाद हम धीरे धीरे करेंगे। आ जाओ, अगला है ए प्लस बी का होल क्यूब। पहले ध्यान रखना, मैंने होल क्यूब लिखा है। होल क्यूब क्या होता है, ए का क्यूब, बी का क्यूब, फिर लिख दो 3ab और ब्रैकेट में लिख दो ए प्लस बी। इसकी पहचान ही ये है, अगर यहां प्लस होगा तो आगे सब में प्लस चलेगा। ठीक है, पर अगर इसमें एक बार माइनस आ गया, अगर a माइनस बी का क्यूब हो गया, तो बताओ मैं क्या करूंगा। मैं आपको बोलूंगा बिल्कुल एज इट इज लिख दो, जो आपने ऊपर लिखा था बिल्कुल एज इट इज लिख दो, और हर एक के बीच में माइनस डाल दो। कोई दिक्कत या कोई परेशानी है तो बताओ। प्लस है तो सब में प्लस आ जाएगा, माइनस है तो सब में माइनस आ जाएगा। ठीक है जी। इसके बाद मैंने आपको बोला अब ब्रैकेट नहीं है, ध्यान रखना ये वाली, अगर मैं आपको हाईलाइट करके बताऊं, सॉरी ये तो गलत हो गया ना, एक मिनट रुको, इसको दोबारा से लिख लेता हूं, ये गलत हो गया था बच्चों। ये a प्लस बी का होल क्यूब था ना, तो अब मेरे को क्या चाहिए, मेरे को हाईलाइटर चाहिए। तो हाईलाइटर ले लेते हैं पहले, हाईलाइटर का कलर चेंज कर दिया। आ जाओ, अब मैंने आपको बोला एक ये देखो और एक ये देखो, तो बेटा इन दोनों में फर्क है। क्या फर्क है, अभी मैं एग्जांपल से बता देता हूं, पहले मैं आपको लिख करके बता दूं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब मेरा क्या होगा, तो पहले वो समझते हैं। कभी भी ऐसा कुछ आ जाए तो पहले लिखो ए प्लस बी। ठीक है, और इसके आगे स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लिखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आप बोलोगे सर प्लस 2ab होता है, मैंने कहा नहीं, याद करने के लिए लिखना ab, और अगर यहां प्लस है तो यहां लगा देना माइनस। अगर यहां प्लस है तो यहां पर यह साइन जो है आपका माइनस का आएगा। ठीक है, इस तरीके से आप याद कर सकते हो। अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब आएगा तो मैं क्या करूंगा, पहले लिखूंगा ए प्लस बी, मतलब जो साइन है वही साइन मेरा यहां आएगा। ठीक है, आगे लिखूंगा स्क्वायर वाली आइडेंटिटी, जिसमें 2 नहीं लिखूंगा ए बी के साथ, और जो साइन है उसका उल्टा साइन लिखूंगा। अभी मैं डिफरेंस बताऊंगा, पहले मैं आइडेंटिटीज पूरी कर लूं। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, सर यहां पर भी ऐसा होगा, मैंने कहा बिल्कुल। तो सबसे पहले लिखो ए माइनस बी, जो साइन ये वाला है सेम साइन आपका यहां आना चाहिए। ये थोड़ा सा ना कर्सर चेंज हो गया, ऐसे बनाते हैं, जो ये साइन है ये सेम साइन आपका यहां आना चाहिए। आगे क्या लिखे, आगे दोबारा से लिखो ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर। अब यहां माइनस है तो यहां साइन चेंज कर देना, प्लस ए बी आ जाएगा। यहां पर आता है हमेशा अपोजिट साइन, यहां आता है सेम साइन। अगर मैं आपको बोलूं यहां आएगा हमेशा सेम साइन, ठीक है, और ये आएगा हमेशा अपोजिट साइन, बाकी तो कुछ बदला ही नहीं है ना। इस तरीके से आप याद कर सकते हो। तो इसी के आगे लिख लेते हैं, ये क्या है, सेम। सेम से ही याद रहेगा। और ये क्या है, ये है अपोजिट। सर बिल्कुल नीचे भी सेम होगा, बिल्कुल भाई नीचे भी सेम होगा, सेम, और ये हो जाएगा अपोजिट। बताओ जी, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अभी मेरे को याद दिलाना, मेरे को इसके ऊपर आपको एक सवाल कराना है कि a प्लस बी क्यूब और a प्लस बी का होल क्यूब अलग अलग चीजें होती हैं, ठीक है। अभी पहले मैं आपको सारी आइडेंटिटी लिखवा दूं फिर बताता हूं। सेवंथ, मैंने आपको बोला a क्यूब हो गया, हाँ हो गया। अब बताओ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्या होगा? तो ये होगा a माइनस बी, और एक होगा a प्लस बी। बच्चा बच्चा जानता है। अच्छा जी, सर आगे बढ़ो। मैंने बोला अच्छा और बताओ, अगर a की पावर m है और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है और n है, अब क्या करोगे? सर अगर बेस सेम होता है ना तो हम पावर को ऐड कर लेते हैं, ऐसा हमारी स्कूल की मैडम पढ़ाती थी। मैंने कहा बिल्कुल सही बात, बस कंडीशन क्या है, बेस होना चाहिए सेम। अगर बेस सेम नहीं है तो दिक्कत है। और ऐसे ध्यान रखना, कैसे ध्यान रखना, ये है मल्टीप्लाई का साइन। अगर मैं मल्टीप्लाई के साइन को थोड़ा सा घुमा दूं तो क्या वो प्लस बन जाता है? हाँ प्लस बन जाता है। तो ऐसे आप याद रख सकते हो कि अगर बेस सेम है और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई के साइन को थोड़ा सा घुमा दो, क्या बनेगा? प्लस। तो इनकी पावर को प्लस करना होता है। आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बोला दोनों के बीच में डिवाइड का साइन है, अब क्या करेंगे? तो अब हो जाएगी पावर माइनस। क्या सर इसमें भी सेम कंडीशन है? क्या मेरा बेस सेम होना चाहिए? मैंने कहा मेरे भाई बिल्कुल, बेस सेम होना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा, अगर आप डिवाइड के साइन में से ये दो बिंदु हटा दो तो क्या ये माइनस नहीं बनता? हाँ ये माइनस बनता है। तो बेटा ये चीजें मैंने आपको याद करने को बताई है खाली। कभी भी मल्टीप्लाई प्लस के बराबर नहीं होता, कभी भी डिवाइड माइनस के बराबर नहीं होता। तो सर आपने क्यों लिखा? मैंने लिखा आप इक्वल टू हटा दो, इक्वल टू से आप कंफ्यूज ना हो जाए। आप ऐसे लिखो, ये क्या है, ये याद करने का तरीका है कि आप याद कैसे रखोगे। ये याद करने का तरीका है कि अगर मल्टीप्लाई के साइन को थोड़ा सा घुमाऊंगा तो प्लस बनेगा, डिवाइड के साइन में से बिंदु हटा दूंगा तो माइनस बनेगा। और अगर बेस सेम है तो डिवाइड में माइनस होता है, और बेस अगर सेम है और मल्टीप्लाई है तो प्लस होगी पावर। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, आप आगे बढ़ सकते हो। मैंने कहा आ जाओ जी, 10th बात करते हैं आपके आगे। दोनों बातें हो गई। अब मैंने आपको बोला यहां दे रखा है a इंटू बी और होल की पावर दे रखी है m। अगर दो नंबर अंदर मल्टीप्लाई है और कोई पावर दे रखी है तो वो पावर दोनों के पास अलग अलग जा सकती है। बस ध्यान रखना बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो, बीच में मल्टीप्लाई का साइन होना जरूरी है। अगर बीच में मल्टीप्लाई का साइन नहीं होगा तो नहीं काम बनेगा। सर आपने ये क्या बनाया? ये मैंने उंगली बनाकर दिखाई है कि बीच में मल्टीप्लाई का साइन है और अगर होल के ऊपर पावर है तो पावर को दोनों के ऊपर अलग अलग कर दिया जाए, ठीक है। अच्छा, कितना भी बड़े से बड़ा नंबर हो, अगर उसकी पावर जीरो है, ए की पावर जीरो हो या माइनस ए की पावर जीरो हो, मेरे को कोई मतलब नहीं है। अगर पावर जीरो है तो आंसर हमेशा वन आएगा। चाहे आप 1 लाख की पावर जीरो बोल दो, चाहे आप -10 लाख की पावर जीरो बोल दो, मेरे को मतलब ही नहीं है, मेरा आंसर तो भाई वन होगा। सर ठीक है जी, ये बात भी समझ आ गई अच्छे से। मैंने कहा अच्छा, एक बात की चर्चा और करना चाहूंगा। ए की पावर दे रखी है -m, तो बेटा हमेशा ध्यान रखना मैं बस पावर की बात कर रहा हूं। अगर मेरी पावर नेगेटिव है, अगर मेरी पावर नेगेटिव है तो आप इस पावर को पॉजिटिव बना सकते हो। कैसे बना सकते हो? इसको पूरे को नीचे लिख करके, नंबर के साथ पावर को नीचे लिख दोगे, रेसिप्रोकल में लिख दोगे तो पावर आपकी पॉजिटिव हो जाएगी और ऊपर वन लिख देना। अच्छा सर एक बात बताओ, अगर ये ऐसा होता, -a की पावर -m होती, अब क्या होता? मैंने कहा बेटा सिर्फ आपको देखना है पावर के साथ नेगेटिव। अगर पावर के साथ नेगेटिव है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, इसके साथ माइनस रहेगा, ये माइनस चेंज नहीं होगा। नंबर के साथ माइनस की बात नहीं कर रहा, पावर नेगेटिव है उसे दूसरी तरफ लिख दो, मतलब न्यूमरेटर में है तो डिनोमिनेटर में लिख दो, डिनोमिनेटर में है तो न्यूमरेटर में लिख दो। अच्छा, मतलब सर आप ये कहना चाहते हो कि अगर मैं ऐसे बोल दूं 1/-, की पावर -m, अब आप बताओ क्या होगा?
तो माइनस ए तो रहेगा रहेगा, और ऊपर जाकर इसकी पावर m हो सकती है। मतलब अगर मैं दूसरी तरफ भेजूंगा तो पावर का साइन खाली हटा दिया जाएगा, वो पॉजिटिव हो सकती है, पर नंबर के साथ कोई नेगेटिव है तो उसको मैं नहीं छेड़ सकता। अब मैंने आपको बोला a बाय बी की पावर दे रखी है -2, मुझे पावर को पॉजिटिव करना है, कैसे करूं? तो दोनों की पावर है ना -2, तो पावर को तो बाहर कर दो पॉजिटिव, और अंदर के नंबर को रिवर्स कर दो। ठीक है, मैंने ऐसा क्यों करा? तो आप देखो, आप होते तो आप भी तो ऐसे करते कि सर a की पावर -2 है, b की पावर -2 है। ठीक है, अगर मैं b की पावर 2 को ऊपर लिख दूं तो पॉजिटिव हो जाएगी, a की पावर 2 को नीचे लिख दूं तो पॉजिटिव हो जाएगी। तो बेटा मैंने भी तो यही स्मार्ट तरीका लगाया सीधा, कि पावर को नेगेटिव से पॉजिटिव कर दिया, नंबर को रेसिप्रोकल कर दिया। अगर ये ऐसा होता, सारे केस ले लेता हूं ताकि आगे कोई दिक्कत ही ना आए, अगर ये ऐसा होता अब क्या होता? तो पावर को पॉजिटिव कर देता, अगर नंबर के साथ कोई नेगेटिव है तो भाई वो रहेगा, मैंने उसको छेड़ा ही नहीं। नंबर के साथ नेगेटिव है, मेरे से बात मत करो, वो रहेगा। पावर को पॉजिटिव करना है तो सीधा एक बात ध्यान रखना, रिवर्स मार दो, न्यूमरेटर में है डिनोमिनेटर में लिख दो, डिनोमिनेटर में है न्यूमरेटर में लिख दो। कोई दिक्कत, कोई समस्या तो आप मेरे आगे रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं सर। ये केसेस तो सर सारे के सारे ना मतलब मक्खन है सर, समझ आ गए। अच्छा एक बात बताओ, ये कौन सा था? ये था 12वां नंबर। मैंने आपको बोला 13वां नंबर, मैंने बोला a की पावर दे रखी है 3, अगर ये इक्वल टू के उस तरफ जाएगी, मान लो यहाँ k है ना, मैं कह रहा हूं मेरे को a खाली चाहिए, अगर a खाली चाहिए, पावर को उस तरफ भेज रहे हो तो पावर बेटा रेसिप्रोकल हो जाती है। अगर इक्वल टू से एक पावर दूसरी तरफ जाती है तो रेसिप्रोकल हो जाती है। सर ये कैसे कह रहे हो? ये तो नहीं पढ़ा बेटा, ये आपने बचपन में पढ़ रखा है। एक बात बताओ सर, कैसे पढ़ रखा है? एक बात बताओ, अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 था तो आप क्या करते थे? आप यही काम करते थे ना, एक्स इक्वल टू √16। तो बेटा आपने यही काम तो करा कि एक्स ये है 16 और ये आपने स्क्वायर को उधर भेज दिया, तो ये पावर 1/2 बन गई, और 1/2 का मतलब होता है रूट, तो ये ऐसे बन गई और इससे आंसर आ गया +-4। यही काम तो आप करते थे। मतलब अगर पावर एक तरफ से दूसरी तरफ जाएगी तो मैं क्या करूंगा? मैं उसको रेसिप्रोकल कर दूंगा। अच्छा जी, लास्ट चीज मैंने आपको बस एक चीज और समझानी है, फिर मैं सवाल पे आ जाऊंगा। तो एक चीज लास्ट की और बची, अगर नंबर के साथ है माइनस, अगर नंबर के साथ है माइनस और आपकी पावर इवन है, अगर आपकी पावर इवन है तो आंसर क्या आएगा मुझे नहीं पता, आंसर तो जैसे सॉल्व करोगे आएगा, पर इसके आगे साइन हमेशा पॉजिटिव आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे नंबर है -2 और -2 और पावर ले लो इवन, इवन का मतलब 4 ले लो, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो 16 आएगा और आगे आंसर प्लस आएगा। तो सर आप कहना क्या चाहते हो? मैं आपको कहना चाहता हूं किसी नंबर के साथ नेगेटिव है और अगर पावर इवन है तो भैया साइन आगे का हमेशा पॉजिटिव आएगा। हालांकि इसके ऊपर इंस्टीट्यूट का सवाल कोई नहीं है, पर भाई हम रिस्क क्यों ले, हम तो सारी बातें करेंगे। मैंने आपको बोला पावर है नेगेटिव और ऊपर नंबर है ऑड, पावर नहीं, नंबर के आगे नेगेटिव है और ऊपर पावर है ऑड। अब क्या होगा? अब हमेशा कोई भी आंसर आएगा तो वो नेगेटिव आएगा। चेक करके देख लो, आ जाओ जी चेक करके देख लो। -2 की पावर 3 क्या आएगा? -8। तो मैं यहां ये बात समझाना चाहता हूं, अगर नंबर के साथ नेगेटिव है, ऊपर पावर ऑड है, तो ये हमेशा मेरा नेगेटिव आएगा। क्या आपको अभी तक की सारी बातें क्लियर हुई या नहीं हुई? a+b का स्क्वायर ठीक है, a-b का स्क्वायर क्या होता है ये भी ठीक है, सारे कर लिए। ठीक है, अब हमने चीजें समझ ली। अगर पावर के ऊपर माइनस है रेसिप्रोकल कर दो, नंबर के साथ माइनस है उसको चेंज मत करना, गलती से भी चेंज मत करना। ठीक है, पावर एक तरफ से दूसरी तरफ जाएगी रेसिप्रोकल होगी। नंबर के साथ अगर नेगेटिव है, ऊपर पावर ऑड है तो हमेशा माइनस आएगा, ऊपर पावर इवन है तो हमेशा फाइनल आंसर में पॉजिटिव नंबर आएगा। ठीक है सर, आप ना बता रहे थे कि आइडेंटिटी के बीच में ना आपको कुछ चीजें बतानी थी, तो आ जाओ आइडेंटिटी के ना सामने यहां पर लिख देते हैं। मैंने आपको बोला यहां पर टिप लिख लो। क्या टिप है? मैंने बोला कभी भी a-b का होल स्क्वायर और a² - b², इसमें कंफ्यूज मत होना, ये दोनों कभी भी बराबर नहीं होते, इक्वल नहीं होते, अनइक्वल होते हैं। एग्जाम्पल लेके देखो, मैं आपको कह रहा हूं a है 4, a है 4, 4 की जगह कोई और नंबर लेते हैं, थोड़ा बड़ा नंबर लेते हैं, a है मेरा 6,
और b है मेरा 2। अब आप निकालो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या आएगा सर? ये आएगा 6 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर होता है सर 16। आ जाओ इधर भी देखें, मैं अगर ये करता 6 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, अब आप बताओ क्या आता? तो सर अब ये आता 36 और ये आता 4, तो 36 में से 4 गए तो ये 32 आएगा। मतलब ये मेरे कभी भी बराबर नहीं होते। इसकी आइडेंटिटी अलग है, a माइनस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी अलग है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी अलग है, ध्यान रखना। ठीक है जी। क्या मैं इसी प्रकार से आपको बोल सकता हूं कि a क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी अलग है और a प्लस बी का होल क्यूब की आइडेंटिटी अलग है, बराबर नहीं है? क्या मैं इसी प्रकार से आपको लास्ट एक चीज ये बोल सकता हूं कि a क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी अलग है और a माइनस बी का होल क्यूब की आइडेंटिटी अलग है? तो बेटा एक ब्रैकेट से मतलब चेंज हो जाता है। तुम एक ब्रैकेट की कीमत समझो महेश बाबू, तुम ये समझो कि एक ब्रैकेट आने से पूरा का पूरा मतलब चेंज हो जाता है। अगर ब्रैकेट आ गया तो हम उसे बोलते हैं होल का स्क्वायर, होल का क्यूब, पर यहां नहीं आ रहा। चाहे आप यहां निकाल कर देख लो, अगर a 6 और b 2 होता तो ये आता 6 का क्यूब और 2 का क्यूब, तो ये आता 6 का क्यूब कितना होता है 216, 6 का क्यूब होता है मेरा 216, है ना, और 2 का क्यूब होता है 8। ये देख लेना, ये कभी भी बराबर नहीं आएगा 6 प्लस 2 8 के क्यूब के। 8 का क्यूब होता है 8 8 जा 64, 64 8 जा 64 8 जा 512। देख लो ये बराबर कभी भी नहीं आएगा। सेम इस तरीके से अगर मैं आपसे नीचे वाला भी बोलूंगा ना तो नीचे वाला भी बराबर नहीं आएगा। सर करके ही दिखा दो ना, जहां आपने इतना करा ना वो ये भी करके दिखा दो। मैंने कहा ले भाई, 6 का क्यूब कितना 216 में से 8 माइनस कर लो, या 6 में से 2 है 4, 4 का क्यूब कितना होता है 64, ये बराबर कभी आ ही नहीं सकता। तो मैंने आपको बोले ये 3 टिप ध्यान रखना, ये इक्वल नहीं होते, ये भी मेरे इक्वल नहीं होते, ये भी इक्वल नहीं होते। सिर्फ एक ब्रैकेट से सारी की सारी चीजें बदल जाती है। अच्छा, मतलब सर अब हमारे क्या सारे के सारे कॉन्सेप्ट हो गए? भाई अब सारे कॉन्सेप्ट हो गए, अब हम चलेंगे सवाल पे और मैं कोशिश करूंगा इसका एक एक सवाल आपके साथ डिस्कस करना। जो बिल्कुल सेम फ्लेवर होगा वो आप करिएगा, पर जो अलग अलग है सारे सवाल आपके साथ करूंगा ताकि आपको समझ में आ सके कि भाई इसके सवाल कैसे कैसे होते हैं। ठीक है जी, तो ये हो गए। अब मैं क्या करूं, ये कॉन्सेप्ट हो गए ना, अब आ जाओ नीचे यहीं से चालू करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन। तो आप लोग भी मेरे साथ अपना मटेरियल निकाल लीजिए और मैं भी अपना मटेरियल निकाल रहा हूं। तो ये मेरा मटेरियल तो निकला हुआ है 1C का पहला क्वेश्चन। 1C का पहला क्वेश्चन है 4 और x की पावर है -1/4। पहला ही क्वेश्चन आ गया x की पावर -1/4। एक्सरसाइज है 1C, एक्सरसाइज है मेरी 1C। सबसे पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, जो है 4x की पावर है -1/4। आप बताओ कैसे करोगे? मैंने ये बात आपको ऑलरेडी बता दी कि 4 इसको आप ऐसे लिख सकते हो x की पावर 1/4। क्या आप ऐसे लिख सकते हो या नहीं लिख सकते? आप ऐसे लिख सकते हो, बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई का साइन है। तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता 4/x की पावर 1/4? बस जी, हो गया सॉल्व। आप देख लो, माइनस था तो उसे बस नीचे लिख दिया, कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं है, आप आगे बढ़ सकते हैं। क्या ये ऑप्शन में है 4x की पावर 1/4? ये देख लो, ये ऑप्शन में है, सी ऑप्शन है। दूसरा क्वेश्चन 8 की पावर 1/3। दूसरा क्वेश्चन क्या है दोस्तों? तो दूसरा क्वेश्चन है 8 की पावर 1/3। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि अंदर कोई नंबर है और बाहर पावर फ्रैक्शन में है, तो आप मेरे साथ गाना गाओगे। आप क्या गाना गाओगे? इशारों इशारों में बात करने वाले, बता तूने ये हुनर सीखा कहां से? भाई अगर ऐसा कभी भी आएगा, मतलब इशारों इशारों में क्वेश्चन तुम्हारी हेल्प खुद कर रहा है। अगर यहां 3 है तो पक्का ये अंदर जो 8 है ना, ये किसी ना किसी की पावर 3 बन रहा है। अब मेरे को आइडेंटिफाई करना है ऐसा कौन सा नंबर है, ऐसा कौन सा नंबर है जिसकी पावर 3 करने पे 8 आता है। तो मैंने बोला ये आएगा 2 की पावर 3 करने पे। बाहर पावर चल रही है 1/3, तो ये 3 से 3 कट जाएगा। कभी भी ब्रैकेट के ऊपर और पावर होती है तो ये पावर आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती है। 3 से 3 कट गया, 2 की पावर 1 आ गई मेरी 2। ठीक है, तो यहां कभी भी ऐसा सवाल आए कि अंदर नंबर है और बाहर पावर फ्रैक्शन में है, तो आप गाना गाओगे कि अगर ये 3 है ना तो मतलब अंदर भी पक्का 3 ही बन रहा होगा, तभी तो वो कटेगा, तभी वो कटेगा। ठीक है जी सर, बात समझ आ गई।
तो शायद ये वाली बात मैंने आपको ऊपर कॉन्सेप्ट में नहीं लिखवा रखी, तो मैं ये वाली बात भी आपको कॉन्सेप्ट में लिखवा दूं, यहीं पर लिख लो। ये अगर ऐसे होता और लिख करके यहीं लिख लो, जहां a मल्टीप्लाई b में लिखा था ना, यहां पर आप ऐसे भी लिख सकते हो, अगर a की पावर m है और ऊपर n है, ठीक है, या तो एक काम करो यहां से और हटा दो, यहां पर लिख दो ताकि हमारे नोट्स में कोई दिक्कत ना आए, इसको डाल दो 10 डैश। ये था आपका 10 नंबर और ये हो गया 10 डैश, तो हम इसको मल्टीप्लाई करके लिखते हैं ऐसे m इंटू n, मतलब ब्रैकेट के ऊपर पावर है तो वो मल्टीप्लाई होगी, ताकि मेरे नोट्स सही हो, ताकि मैं एग्जाम के टाइम पर अच्छी खासी रिवीजन कर पाऊं। आ जाओ जी, ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो थर्ड क्वेश्चन पे आ जाओ। वैल्यू है 2 इंटू में 32 की पावर 1/5, आप बताओ कैसे होगा। तो सर ये दे रखा है 2, 32 की पावर 1/5। अच्छा, सर ने जब ही बोला था ये पक्का, अब कहीं ना कहीं एक नंबर जो है 32 ये किसी की पावर 5 पक्का होगा। भाई किसकी पावर 5 होता है जल्दी बताओ, सर ने बोला था गाना गाने को। तो ये आएगा 2 की पावर 5 और बाहर आएगा 1/5। जब ही तो ये कटेगा, तो ये कट गया क्योंकि ये पावर आपस में मल्टीप्लाई हो रही होगी, तो ये कट जाएगा और 2 की पावर 1 और 2, ये आ गया आंसर मेरा 4। बताओ कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं है, पहले 3 क्वेश्चन तो सर एकदम मरियल थे सर। सर कोई अच्छा सा क्वेश्चन कराओ ना। मैंने कहा भाई एक एक क्वेश्चन करेंगे, 3 तक हो गए, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर करते हैं 4। वैल्यू ऑफ 4 अपॉन में 32 की पावर 1/5। 4 अपॉन में 32 की पावर 1/5 लिख क्यों नहीं रहा भाई ये 4। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, 4 अपॉन में 32 की पावर 1/5। ठीक है, कैसे होगा? ऊपर तो चलने दो 4, कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो 4 चलने दो। 32 की पावर 1/5 मतलब 2 की पावर 5 हो गया 32 और बाहर आ गई 1/5। 32 का मतलब क्या होता है? 32 का मतलब होता है मेरा 2 की पावर 5। कोई दिक्कत नहीं। अब 5 से 5 कट जाएगा तो 4 और नीचे है 2 खाली, तो आंसर आ जाएगा 2। चेक करो क्या 4 का आंसर में 2 ऑप्शन है? हाँ सर 2 ऑप्शन है। सही है? हाँ सर सही है। फिफ्थ क्वेश्चन, 8/27 की पावर 1/3। क्या अब आप बताओ फिफ्थ क्वेश्चन मैं आपको घर के लिए दे दूं? हाँ सर आप फिफ्थ क्वेश्चन हमें घर के लिए दे दो। सर आप ना सिक्स्थ क्वेश्चन कराओ, सिक्स्थ क्वेश्चन अलग है, तो आ जाओ सिक्स्थ क्वेश्चन मेरे साथ साथ करेंगे, थोड़ा सा अलग है बस। फिफ्थ क्वेश्चन रहा आपके लिए होमवर्क, मैं आ गया सिक्स्थ पे। 256 और माइनस का 1/8। 256 और माइनस का 1/8, ये है 2। फिर आगे दे रखा है 256 और यहां दे रखा है माइनस का 1/8। फिर से गाना गाओ, इशारों इशारों में पक्का अगर ये 8 है तो अंदर किसी ना किसी की पावर 8 ही 256 बनेगा। तो ये 2 की पावर 8 ही होता है मेरा 256। बाहर चल रहा है मेरा, कितना चल रहा है बाहर? बाहर चल रहा है माइनस का 1/8, तो 8 से 8 कट जाएगा 2 और ये है 2 की पावर -1। अगर बेस सेम है तो पावर ऐड होनी चाहिए, तो 1 और ये पावर ऐड होगी -1, ये आ जाएगा 2 की पावर 0 और ये होता है 1। किसी की पावर भी 0 आपको पता है 1, और अगर आप चाहो तो आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो 2। सर ने बताया था अगर पावर नेगेटिव है तो उसे ऐसे करके लिख दो, ये कट जाएंगे और अभी भी आंसर 1 आ जाएगा। चॉइस आपके ऊपर है बच्चा, जैसे करना चाहो वैसे करो। सिक्स्थ क्वेश्चन हो गया, हाँ सर सिक्स्थ क्वेश्चन हो गया। सेवंथ क्वेश्चन देखते हैं। 2 की पावर है 1/2 और 4 की पावर है 3/4, कह रहा है ये क्या होगा? तो आओ ये करते हैं। सिक्स्थ हो गया, आ जाओ जी। सिक्स्थ के बाद अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। सेवंथ क्वेश्चन कह रहा है 2 की पावर है 1/2 और मेरी आगे 4 की पावर है 3/4। अब यहां कोई प्रॉपर्टी अभी नहीं लग सकती जब तक बेस सेम ना हो, तो पहले बेस को सेम बनाओ। ये बेस तो ठीक है, 4 को लिख लो 2 का स्क्वायर। अगर 4 को मैंने 2 का स्क्वायर लिख लिया, बाहर तो 3/4 चल ही रहा है, मैंने तो बस 4 को चेंज करा है ना, 4 की जगह लिखा है 2 का स्क्वायर, बाहर तो पावर चल रही है। अब मैं क्या करूंगा, 2 की पावर 1/2, ये 2 और ये 2 जो ऊपर है ये पावर के साथ हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये इससे कट जाएगा, है ना। मतलब ये हो गया 2 की पावर 1/2 और इधर है 2 की पावर 3/2। अब आप बताओ क्या पावर ऐड हो जाएगी? क्योंकि बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी। 1/2 प्लस 3/2 कितना आ गया? तो ये हो गया 4/2 और 4/2 का मतलब पावर कितनी हो गई? तो पावर हो गई मेरी, ऐसे करके लिखते हैं पूरा ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे, कोई कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए ना। 4/2, तो ये आ गया 2 की पावर 2 और आंसर आ गया मेरा 4। आंसर आ गया 4। अब सवाल पढ़ते हैं, सवाल क्या था? तो भाई साहब सवाल क्या था मेरा? कौन सा सवाल था ये? 7th।
क्या फ्रैक्शन है, पॉजिटिव इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर है, नन ऑफ दीज है? तो भाई ये पॉजिटिव इंटीजर है, +4 मेरा पॉजिटिव इंटीजर होता है। सर 8वां क्वेश्चन ना डिफिकल्ट लग रहा है, सर आप कराओ। मैंने कहा भाई मैं ही कराऊंगा, चिंता क्यों कर रहा है। 81x की पावर 4, आओ पहले क्वेश्चन लिख लें। चौथा हो गया ना ये, चौथे के बाद 8वां, पांचवा होमवर्क दिया था, छठा सातवां करवा दिया, 8वां क्वेश्चन। 81 की पावर है x, 81x की पावर है 4, y की पावर है -8 और यहां पर पावर है 1/4। एक बार मैं चेक कर लूं क्या मैंने क्वेश्चन पूरा का पूरा सही लिखा है। 81x की पावर 4, नीचे y की पावर -8 है और ये है 1/4। हाँ सर आपने सवाल बिल्कुल सही लिखा है। अगर ये पावर 4 है मतलब पक्का 81 भी किसी ना किसी की पावर 4 जरूर होगा। आओ जी, तो इसको पहले चेंज करते हैं। मैंने बोला इसको लिखो 3 की पावर 4। 3 की पावर 4 क्या होता है, 81। ये है x की पावर 4, ठीक है, और ऊपर पावर होल की है 1/4, नीचे y की पावर है -8, तो y की पावर -8 रखे रहने देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा, होल की पावर 1/4 थी ना, तो नीचे इसकी पावर भी 1/4 होगी। ये पावर तो होल की है ना, तो नीचे भी आएगी। सर सही है। अब आप इसके बाद क्या करोगे, तो 1/4 सबके पास जाएगा, 3 के पास भी 1/4 जाएगा, x के पास भी 1/4 जाएगा और नीचे y के पास तो ऑलरेडी गया हुआ है। क्या क्या कटा, 4 से 4 गया, इस 4 से ये 4 गया, नीचे 4 ये आ गया 2 जा, -2 जा, है ना। तो क्या क्या बचा, ऊपर बचा 3x और नीचे बचा y की पावर -2। बताओ क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, 3x और y की पावर 2, क्योंकि नीचे अगर मेरा ये नेगेटिव में है तो उसे मैं ऊपर करके लिख सकता हूं ना पॉजिटिव में। हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हो। तो ये आंसर या तो ये आ रहा होगा या मेरा ये आंसर आ रहा होगा। चेक कर लेते हैं भाई कौन सा आंसर दे रखा है किताब में। तो आओ जी चेक करते हैं। ये खुला क्यों नहीं, हाँ जी आ जाओ, खुल गया। तो हमारे को आंसर कौन सा दे रखा है, इसमें तो आंसर ही नहीं दे रखा, मतलब ये नन ऑफ दीज होगा इसका आंसर। ठीक है जी, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? हाँ सर आप आगे बढ़ सकते हो बिल्कुल। आओ 9th क्वेश्चन करते हैं। अब मेरे पास तो ये मॉड्यूल भी साथ में ओपन है, तो आप लोग भी अपनी मॉड्यूल साथ में रखिए ताकि ना आगे कोई दिक्कत ना आए बार बार क्वेश्चन देखने में। तो 9th क्वेश्चन है दोस्तों, x, ये है a - b, इधर है x, ये है b - c और इधर है x, ये है c - a। सर मैं बताऊं, मैंने कहा हाँ जी बताओ। सर अगर पावर दे रखी है और बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, आपने बोलता मल्टीप्लाई के साइन को थोड़ा सा घुमाओगे तो वो प्लस बनकर आता है, मतलब पावर सबकी प्लस हो जाएगी। मैंने कहा पावर प्लस कर दो भाई, a - b प्लस b - c प्लस c - a। ठीक है, पॉजिटिव a से नेगेटिव a कट गया, नेगेटिव c से पॉजिटिव c, पॉजिटिव b से नेगेटिव b, x की पावर 0, आंसर हो गया 1। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। क्या आगे बढ़ सकते हैं? यहीं आगे बढ़ जाते हैं, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, तो एक बार 10 क्वेश्चन भी दिखा दूं आपको, स्क्रीन पर ही दिखा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अरे ये तो मैं सीधा ही बता देता हूं। 10वें क्वेश्चन में देखो, कुछ मत पढ़ो, अगर होल की पावर 0 है, अगर होल की पावर 0 है तो क्या होगा। सर अगर होल की पावर 0 है, मेरे को पढ़ना ही नहीं है, आंसर 1 होगा। सर अगर होल की पावर 0 है तो आंसर 1 होगा। 11वां क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं, बीच में डिवाइड का साइन है, ये भूलना मत। तो आओ पहले 11वां क्वेश्चन लिख लेते हैं, 10वां तो मैंने आपको ऐसे ही बता दिया। क्वेश्चन नंबर 11वां क्या है, पहले लिख लो। 3 की पावर 3 है और फिर है 2, 4 की पावर 2 है और फिर ये है 3। ठीक है जी, अच्छा और बताओ और क्या होगा। इसके बाद आएगा 5 की पावर 3 है और फिर पावर है 2, नीचे क्या है 3 की पावर 2 और 3 की पावर 3, 4 की पावर 3 और 4 की पावर 2, 5 की पावर 2 और 5 की पावर 3। सबसे पहले पावर कर लो मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई होगी ना, 3 की पावर 6 आ जाएगा, 4 की पावर 6 आ जाएगा, 5 की पावर 6 आ जाएगा, नीचे भी 3 की पावर 6, 4 की पावर 6, 5 की पावर 6, सब कट गया, आंसर 1 आ गया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो सिंपल सिंपल से क्वेश्चन चल रहे हैं। 12th क्वेश्चन देखते हैं, 2 की पावर 0 और ये होगा 1/2 की पावर 0, क्योंकि ये दोनों इक्वल होंगे। किसी की पावर भी 0 होगी तो आंसर 1 होगा। आपको दिखा देता हूं, उसने बोला था कौन सा पार्ट ट्रू है 12th में। किसी की भी पावर 0 है तो बड़े और छोटे का तो सवाल ही नहीं है ना, तो सी ऑप्शन होगा कि 2 की पावर 0 और 1/2 की पावर 0, ये तो 1 ही आएगा। कोई दिक्कत नहीं है सर, आगे बढ़ो। 13th क्वेश्चन आओ। तो 13th क्वेश्चन पे पहले लिख लो इंपॉर्टेंट, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं और आप भी कृपया करके आए और क्वेश्चन लिखें। 13th क्वेश्चन है वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आपसे पेपर में पूछा जा सकता है, ये वो सवाल है, बहुत बार पूछा भी गया है। तो क्वेश्चन क्या है, मैंने क्वेश्चन देख लिया है, आप भी क्वेश्चन देख लीजिए, पहले क्वेश्चन लिख लीजिए।
x की पावर है 1/p इक्वल टू y की पावर है 1/q इक्वल टू z की पावर है 1 बाय क्या है ये 1/r होगी ये पक्का 1/r। इसको सही से लिख लेता हूं, ये होगी 1/r किसकी z की पावर, है ना। और इन सबको, और ये दे रखा है एक्स वाई जेड की वैल्यू 1 दे रखी है और आपको निकालना है p प्लस क्यू प्लस आर, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहली बात, अगर मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊं, क्या क्वेश्चन मैंने सही उतारा है? हाँ सर, आपने क्वेश्चन बिल्कुल सही उतारा है। आओ जी, तो अगर ऐसा क्वेश्चन आपके पास आए जहां एक्स वाई जेड है और पावर है रेसिप्रोकल में, सारी पावर रेसिप्रोकल में है, और अगर नीचे उन्हीं का सम मांगा है, तो बेटा इसका शॉर्टकट ट्रिक तो यही होता है कि आंसर 0 है। पर क्योंकि आप पहली बार कर रहे हो तो आपको सेटिस्फाई कराना मेरा धर्म बनता है। कैसे सेटिस्फाई कराऊंगा? जब भी कुछ भी इक्वल टू दे रखा होता है, मैं आपको हमेशा बोलता हूं उसको के बराबर मान लो। अगर ये सब के बराबर है तो आप मेरे को बताओ x की वैल्यू क्या होगी? x 1/p के बराबर हो गया, तो मैं बोल सकता हूं ना x हो गया k की पावर p, क्योंकि मैंने आपको बताया था अगर पावर एक तरफ से दूसरी तरफ जाएगी तो रेसिप्रोकल होगी, रेसिप्रोकल। सर सही बात है। y की पावर है 1/q, अगर ये भी के बराबर है तो y की वैल्यू हो गई k की पावर q, और अगर z की पावर है 1/r, ये भी के बराबर है, तो z की वैल्यू आ जाएगी k की पावर r। सर आपने एक्स वाई जेड क्यों निकाला? क्योंकि मेरे को रिलेशन एक्स वाई जेड का दे रखा था, इसीलिए निकाला। अब एक्स वाई जेड इक्वल टू 1 ये क्वेश्चन में गिवन है, तो x की वैल्यू डालो। x की वैल्यू क्या होगी? x की वैल्यू है k की पावर p, y की वैल्यू है k की पावर q, z की वैल्यू है, बीच में मल्टीप्लाई है भाई, बीच में मल्टीप्लाई है, k की पावर r इक्वल टू 1। तो मैं कह सकता हूं k की पावर p प्लस q प्लस r इक्वल टू हो गई 1। सर हो गई, बिल्कुल हो गई। अब आप बताओ, क्योंकि मेरे को दोनों तरफ बेस को बराबर रखना है, तो मैं इस 1 को क्या लिख सकता हूं? मैं इस 1 को ऐसे नहीं लिख सकता k की पावर 0, क्योंकि किसी की भी पावर 0 1 होता है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं अगर बेस सेम है तो क्या मेरा p प्लस क्यू प्लस आर 0 के बराबर नहीं आ गया? सर आ गया। सर पूरा क्वेश्चन समझ आ गया। अगर इक्वल टू में दे रखा होता है तो सबसे पहले उसको के बराबर मान लो, के की टर्म्स में निकाल लो, और फिर क्वेश्चन जैसा बोल दे वैसा कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई समस्या वाली बात नहीं। ठीक है जी, आंसर, क्वेश्चन अच्छा था, आंसर भी अच्छा था और क्वेश्चन भी अच्छा था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 14वां क्वेश्चन। 14वां क्वेश्चन वैसे तो अगर मैं आपको बताऊं आप खुद कर सकते हो, पर आ जाओ मैं यहीं करवा देता हूं आपको। ये 13th क्वेश्चन था। अब हम करते हैं 14th क्वेश्चन। 14th क्वेश्चन में वैसे कुछ नहीं है, बेस अगर सेम है तो पावर जो है ऐड हो जाएगी बस, और कुछ नहीं होगा। c माइनस ए, और यहां दे रखा है माइनस ए और माइनस बी, ये दे रखा है। तो अगर मैं आपको बोलूं सारी पावर्स को ऐड कर लो, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस माइनस ए माइनस बी, तो माइनस ए से ये गया, माइनस बी प्लस बी गए, प्लस सी से माइनस सी गया, तो मेरा बचा माइनस ए माइनस बी। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं माइनस कॉमन लेकर के a प्लस बी, और मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, अगर पावर नेगेटिव है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, है ना, कि उसे डिनोमिनेटर में भेज करके मैं पावर कर दूं पॉजिटिव। बताओ जी, कोई दिक्कत, कोई समस्या? क्या इसका ये आंसर दे रखा है? आ जाओ 14th क्वेश्चन में देख लो, इसका डी पार्ट मेरा आंसर है। सर ठीक है जी, सर बिल्कुल ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत ही नहीं है। सर आप आगे बढ़ो। 15th क्वेश्चन कह रहे ट्रू ऑप्शन कौन सा है? तो देखो सबकी एलएचएस सेम है, एलएचएस है x की पावर 2/3। 15th क्वेश्चन में x की पावर है 2/3। आप एक बात बताओ, x की पावर 2/3 को आप कैसे लिख सकते हो? एक बात बताओ, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता क्या? x की पावर 2 और 1/3 ऊपर, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? सर आप ऐसे लिख सकते हो, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 2/3 आ रहा है। हाँ सर आप ऐसे लिख सकते हो। अब आप एक बात बताओ, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता? एक्स स्क्वायर और 1/3 का मतलब होता है क्यूब रूट, है ना। ये 3 लिखा है बच्चों मैंने, कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाओ, दोबारा से थोड़ा बड़ा लिखकर बता देता हूं। मैंने लिखा एक्स स्क्वायर और ऊपर पावर 1/3 है, 1/3 का मतलब होता है क्यूब रूट, है ना। तो अगर आप यहां लिखना चाहते हो टिप, तो आप लिख लो 1/2 होता है स्क्वायर रूट, 1/2 होता है स्क्वायर रूट अगर पावर 1/2 है, और अगर पावर 1/3 है तो ये होता है क्यूब रूट। उसके आगे हमें पढ़ने की जरूरत नहीं होती, पावर 4 होगी तो हम 1/4 लिख देते हैं खाली, है ना। अगर वैसे होगी जैसे 1/3 को क्यूब रूट बोला जाता है। क्वेश्चन समझ आ गया? हाँ सर क्वेश्चन समझ आ गया, तो मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का क्यूब रूट। आ जाओ देख लें, क्या एक्स स्क्वायर का क्यूब रूट ऐसा कोई ऑप्शन है?
हाँ सर ये रहा पहला ही ऑप्शन है, तो पहले ऑप्शन में ये दोनों बराबर हो जाएंगे। यहां तक की बात सर समझ आ गई, अब आप आगे बढ़ो। मैंने कहा बेटा अभी बस आगे बढ़ रहा हूं, 1 सेकंड का टाइम दो, मैं पानी पी लूं, फिर मैं आपके साथ आगे बढ़ता हूं, ठीक है? बस 1 सेकंड का टाइम दो, आगे बढ़ते हैं। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे अब। तो पहले 16 क्वेश्चन को नोट तो कर लूं मैं पूरा, ठीक है जी? ये हो गया मेरा, यहां पर स्पेस है, यही कर लेते हैं। क्वेश्चन तो आपको आइडेंटिफाई हो जाएंगे, जब मैं जूम आउट करूंगा तो अच्छे से आइडेंटिफाई हो जाएंगे। 16th क्वेश्चन क्या दे रखा है? 16 एक्स की पावर -3 वाई की पावर है 2। आगे दे रखा है 8 की पावर -1 एक्स की पावर 3 वाई की पावर -2। सर ये ना खिचड़ी बनी हुई है सर, पहले इसको ना ठीक करते हैं, आ जाओ। मैंने कहा करो बेटा ठीक। 16 एक्स की पावर नेगेटिव है, एक्स की पावर को नीचे लिख दो तो पॉजिटिव हो जाएगी। वाई की पावर 2 पॉजिटिव है ऑलरेडी। 8 की पावर नेगेटिव है, 8 की पावर को नीचे लिख दो। एक्स की पावर वैसे ही पॉजिटिव है, और वाई की पावर नीचे लिख दो 2, ठीक है? क्यों नीचे लिखा? क्योंकि नेगेटिव थी। अब आप काट के हल्का कर दो, ये कटा हल्का हो गया, ये कटा और हल्का हो गया, 8 से 16 को काटोगे और हल्का हो गया, आंसर 2 आ गया। बस एक चीज है, जहां डिवाइड में आया बच्चों काट के हल्का कर दो, बात खत्म, एकदम बात खत्म, ठीक है जी? आगे बढ़े? हाँ सर आगे बढ़ो। 17th क्वेश्चन करते हैं। इसी के नीचे करवाऊं या इधर करवाऊं? इधर करवा देता हूं। एक बार देखें अलाइनमेंट सही बन रही है ना? हाँ सर अलाइनमेंट एकदम सही बन रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 13 तक अपने क्वेश्चन हो गए हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम करते हैं 17th क्वेश्चन। 16th भी हो गया, मतलब अब 17th करते हैं। तो एक बार 17th क्वेश्चन देखते हैं। 17th क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो 17th क्वेश्चन कह रहा है 8/27 की पावर है -1/3। तो पहले मैं पूरा क्वेश्चन लिख लूं, आ जाओ। 8/27 की पावर है -1/3। 32/243 की पावर है -1/5। जैसे ही मैंने देखा पावर फ्रैक्शन में है, इशारों इशारों में बात करने वाले। अरे भाई बता कहां से ये हुनर सीखा? क्योंकि भैया सब कुछ तो उसने सवाल में दे दिया। मतलब अंदर की पावर यहां 3 बन रही होगी, तो 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3। -1/3 अलग कर दो, माइनस का 1/3 अलग कर दो, आगे आओ। ये पक्का 2 की पावर 5 होगी, ये पक्का 3 की पावर 5 होगी। अगर भरोसा नहीं है बेटा चेक करके देख लो, ये पक्का पावर यही आएगी, ठीक है? इसकी पावर माइनस का 1/5 अलग, इसकी पावर माइनस का 1/5 अलग। 3 से 3 गया, 3 से 3 गया, 5 से 5 गया, 5 से 5 गया, मल्टीप्लाई करके। तो क्या बचा सर? यहां बचा 2 की पावर -1, 3 की पावर -1, 2 की पावर -1, 3 की पावर -1। सर कैसे करें सॉल्व? ऊपर बेस सेम है तो ये हो जाएगा -1 प्लस -1। या तो इससे भी अच्छा तरीका बता दो, इसको भी छोड़ो। क्या आप बताओ मैं इसको और किस तरीके से लिख सकता हूं, है ना? तो 2 की पावर -1 है, 2 को नीचे लिख दो। 3 की पावर -1 है, 3 को ऊपर लिख दो, है ना? पावर पॉजिटिव हो गई। सेम 3 की पावर -1 है, यहां 3 की पावर मेरी -1 है, इसको लिख दो ऊपर, है ना? इसको लिख दो ऊपर, 2 को नीचे लिख दो, तो ये आ गया मेरा 9/4। सिंपल तरीका सर, बिल्कुल सिंपल, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। मैंने कहा आ जाओ जी, एक क्वेश्चन हम और करते हैं, 18वां क्वेश्चन। 18वां क्वेश्चन भी अच्छा है। 18th क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। बाप रे बाप, क्या सवाल दिया भाई, इतना बड़ा सवाल, और पूरे ब्रैकेट के बाहर पावर 6 भी है, उसे भी ध्यान रखना। तो पहले मैं सवाल लिख लूं पूरा, फिर आपको बताऊं। तो अभी बेटा मैं सवाल लिख रहा हूं, अभी सोल्यूशन नहीं कर रहा। x प्लस वाई की पावर है 2/3, इधर है x माइनस वाई की पावर 3/2। बीच में कोई साइन नहीं है तो पक्का मल्टीप्लाई का साइन होगा। बाहर है 6 और अंदर यहां है x प्लस वाई स्क्वायर रूट में, और इधर है x माइनस वाई का क्यूब, और बाहर है स्क्वायर रूट। पहले तो सवाल लिखा। अब सवाल में ये देखो कि आप सबसे छोटी चीज क्या कर सकते हो। तो मैंने आपको बोला ऊपर न्यूमरेटर को तो अभी यही चलने दो, न्यूमरेटर को मैं चेंज नहीं कर रहा, मेरा न्यूमरेटर यही चल रहा है। टोटल की पावर मेरी 6 चल रही है, मैंने चेंज नहीं करा। नीचे x प्लस वाई को मैंने लिख दिया, पावर हो गई 1/2। स्क्वायर रूट का मतलब होता है 1/2, है ना? और इधर पावर हो गई x माइनस वाई का क्यूब। ये क्यूब है, थोड़ा सा गंदा बन गया मेरी राइटिंग यार, मैं कोशिश तो करता हूं कि अच्छी आ सके, अगर थोड़ी सी गंदी आए तो मैनेज कर लेना। ये क्यूब है और पावर बाहर है 1/2। सही बात है, सारी चीजें लिख ली। अब एक बात बताओ, क्या ये पूरा का पूरा आइटम, ये और ये पूरा कट जाएगा मेरा? सर ये पूरा कट जाएगा। पहली बात इसलिए कटेगा क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। अगर बीच में प्लस या माइनस होता तो नहीं कटता, ध्यान रखना। यहां पर लिखवा देता हूं, 6 + 5 है और 6 - 5 है, तो ये कभी भी कटता नहीं है, ये गलत है, ये गलत है। अगर ये ऐसे है
6 इंटू में 5 और नीचे भी 6 इंटू में 5। मान लो ये नंबर मैं अलग अलग भी ले लूं, ये मेरा अलग अलग नंबर है, आप ऐसे ले लो 6 इंटू में 5 और 8 इंटू में 5, तो ये कट सकता है अगर मल्टीप्लाई में है तो, ये सही है ना, ये चीज सही है, ये चीज गलत थी। तो मैं आपको यही बात कह रहा हूं, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में थे तो ये कट जाएंगे पूरे के पूरे, क्योंकि इसकी पावर भी 3/2 बन रही है नीचे की, है ना। अच्छा, अब क्या बचा, तो सर अब तो x प्लस वाई डिवाइड में है और डिवाइड में पावर होती है माइनस, है ना, तो 2/3 माइनस 1/2 और बाहर पावर चल रही थी 6। सही बात है, क्योंकि इन दोनों का बेस तो सेम था और डिवाइड में थे। अच्छा, तो x प्लस वाई यहां आएगा एलसीएम, 2/3 और माइनस 1/2 का रफ में अलग से एलसीएम निकालो, क्या बनेगा, तो सर ये बनेगा 3 और 2 का एलसीएम होता है 6। मैंने आपको एलसीएम की परिभाषा तक बताई थी, ऐसा नंबर जो दोनों की टेबल में सबसे पहले और छोटा आ रहा हो। 3 और 2 की टेबल में सबसे छोटा नंबर है 6 जो दोनों टेबल में आता है, चेक कर सकते हो। तो ये हुआ 3 2 जा 6, तो ये हो गया 4, क्योंकि 2 2 जा 4 होगा, और 2 3 जा 6, तो ये हो गया 1 3 जा 3, मतलब ये आ रहा है 1/6। कोई दिक्कत नहीं, तो ये मैंने 1/6 यहां लिखा, बाहर चल रहा था 6, 6 से 6 कट गया, तो मेरा आंसर आ गया x प्लस वाई। कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। हाँ सर, आप आगे बिल्कुल बढ़ सकते हो, आपने 18वां क्वेश्चन भी करा दिया सर, अब आप आगे बढ़ो। मैंने कहा आ जाओ जी, और क्वेश्चन देखते हैं, पूरा के पूरी एक्सरसाइज को आज यही क्लास में ही खत्म करने का वो करते हैं, प्रयास करते हैं। 19 क्वेश्चन कह रहा है सिंप्लीफाई करो, इतना सब कुछ दे दिया। मैंने कहा यार इतना सब कुछ मैं अब एकदम से तो सॉल्व कर नहीं सकता, है ना, तो अब एकदम से तो सॉल्व होगा नहीं, तो अब एक काम करते हैं, इसको पहले पूरा का पूरा मेरे को सही से लिखना पड़ेगा। नीचे लिखता हूं, यहां लिखता हूं, क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर है 19। पहले लिख लो 125 की पावर है 2/3, 125 की पावर 2/3, फिर है रूट में 25, फिर उसके बाद है 5 का स्क्वायर और ये है 3, 5 का स्क्वायर है, 5 का क्यूब है, एक बार ये चेक करना पड़ेगा, एक बार ये चेक करना पड़ेगा ये क्या है, तो ये है मेरे पास 5 का क्यूब, क्यूब और क्यूब रूट है, तो इसको बेटा सही करो, ये मैंने गलत लिखा, ये 3 आएगा पावर, ठीक है। और क्या दे रखा है, और दे रखा है 5 की पावर 1/2, ये दे रखा है। तो सबसे पहली बात मैंने आपको बता रखा है, डिनोमिनेटर वाली पावर देखा करो, अगर डिनोमिनेटर में 3 है तो अंदर भी पावर 3 बनेगी, विश्वास रखो, भरोसा रखो, पक्का बनेगी। तो 5 की पावर 3 और ये हो गया 2/3। जैसे आप क्वेश्चन करोगे आपको इसकी वो हो जाएगी, अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। रूट 25 को सीधा 5 लिख लो, ये हो जाएगा 5 की पावर 3 और क्यूब रूट होता है 1/3 और ये है 5 की पावर 1/2, तो 3 से 3 भी गया, तो मेरे पास क्या क्या बचा, 5 की पावर 2, 5 बचा, 5 की पावर 1 बचा और 5 की पावर 1/2 बचा। सबका बेस सेम आ गया, सबके बीच में मल्टीप्लाई है तो पावर ऐड कर दो, 2 + 1 + 1 + 1/2, है ना, तो ये कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा 2 3 5, 5 और 1/2, तो सर ये कितना हो जाएगा, मैंने कोई गड़बड़ कर दी क्या, एक बार बेटा दोबारा से चेक कर लीजिए, इसमें कोई गड़बड़ तो नहीं हुई है, बिल्कुल सही चल रहा है या नहीं चल रहा, 2 3 5 नहीं, ये 4 होगा, देख रहे हो बेटा, ऐसे गड़बड़ मिल जाती है, 4 + 1/2, तो ये आ गया 5, एलसीएम ले लो, ये आ जाएगा 9/2, एलसीएम लेकर भी दिखा दूं अलग अगर, तो 4 और 1/2 का एलसीएम क्या आएगा, यहाँ 1 चल रहा है, एलसीएम 2 हुआ, 1 2 जा 2 तो 4 2 जा 8 और ये आएगा 1, ये आ गया 9/2, तो 5 की पावर 9/2 मेरा आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, अब आगे बढ़ सकते हो, 19th क्वेश्चन भी हमारा हो गया, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, 20th क्वेश्चन देखते हैं, 20th क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है जी, आ जाओ 20th क्वेश्चन। 20th क्वेश्चन, वैसे क्वेश्चन सिंपल है पर ठीक है जी, अब सारे क्वेश्चन कर रहे हैं तो यहीं पर कर लेते हैं ताकि घर के लिए कुछ बचे ही ना। सबसे पहले क्या है, 2 की पावर 1/2 है, सबसे पहले है 2 की पावर 1/2, आगे क्या दे रखा है, आगे दे रखा है 4 की पावर 3/4, 8 की पावर 5/6, बाप रे बाप कितना कुछ दे दिया, और सर कह रहे हैं आसान है। अरे बेटा आसान है, करके देखोगे तो बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है, अभी करवा रहा हूं ना, आप ही बोलोगे सर आसान था, कुछ भी नहीं था। 9 की पावर 10, पूरे की पावर है 4 और सबसे बाहर पावर है 3/25, कोई दिक्कत नहीं, तो 4 और 3/25 को तो अभी छोड़ दो, पहले अंदर का सॉल्व करो। 2 बेस को तो 2 रखूं, यही सही है, 4 को लिख दो 2 का स्क्वायर और बाहर चल रहा है 3/4। अब आप बोलोगे सर ये तो सेम नहीं आया, 2 और 4 है, आप तो कह रहे थे हमेशा सेम आएगा, बेटा ऐसा तो आया ना कि कट सकता है, अगर ऐसा भी आ जाए कि कट सकता है तो मेरे लिए तो काम आसान हो गया ना भाई, ठीक है जी।
वो तो मैंने सिर्फ ये चीज बताई थी कि जैसे जैसे आप सवाल करते जाओगे आपको आसान लगने लग जाएगा। 8 होता है 2 का क्यूब, बाहर चल रहा है 5/6। 16 होता है 2 की पावर 4, बाहर चल रहा है 7/8। सर आपको ऐसे रटे हुए, हमें कैसे रटे हुए होंगे भाई? जब आप क्वेश्चन करोगे ना बार बार तो आपको चीजें अच्छे से याद हो जाएंगी। ये चल रहा है 9/10 और बाहर की बात करो मत, अभी बाहर चल रहा है 4 और 3/25 जो कि पूरे के बाहर है। ठीक है जी। अच्छा, ये कट गया तो ये 2 आ जाएगा, है ना? इसको काटोगे तो 3 2 जा 6, 4 2 जा 8 क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 5 2 जा 10, है ना? अच्छा, अब आप बताओ क्या क्या बचा? सर बचा 2 की पावर 1/2, है ना? फिर बचा 2 की पावर 3/2, फिर बचा 2 की पावर 5/2, फिर बचा सर 2 की पावर 7/2, 2 की पावर 9/2, बाहर चल रही है पावर 4, फिर बाहर चल रही है 3/25। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा जी, बेस सेम पावर ऐड कर लो, 1/2, 3/2, 5/2, 7/2, 9/2, बाहर चल रहा है 4 और फिर चल रहा है 3/25। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ा जाए सर? बिल्कुल आगे बढ़ा जाए। बताओ जी, नीचे तो 2 आएगा, ऊपर क्या आएगा? ऊपर आएगा सर 1 और 3 4 और 5 9 और 7 16 और 9 25, मतलब ऊपर आएगा 25। बाहर पावर चल रही है 4 और फिर बाहर पावर चल रही है 3/25, मतलब सर अब समझ आ गया, इसलिए 25 था बाहर। 25/2, फिर आएगा 4, फिर आएगा 3/25। 25 से 25 गया, 2 2 जा 4, तो मतलब ये आ गया 2 की पावर 6। 2 की पावर 6 कितना होता है? 64। आंसर आ गया 64। मुश्किल है क्या? अरे बाबू मुश्किल कुछ नहीं होता, करने वाली बात है। करोगे तो सब आसान है और नहीं करोगे तो सब मुश्किल है ना? आ जाओ जी, अगला क्वेश्चन करें। अब अगले क्वेश्चन के लिए मेरे को स्पेस थोड़ा ज्यादा चाहिए तो मैं नीचे ही करवाता हूं। मैं इसलिए कर रहा था ताकि स्पेस मैनेज हो जाए, पर मेरे को अब अगले सवाल के लिए स्पेस ज्यादा चाहिए तो अब मैं यहां करवाता हूं अगला सवाल। 21st, और बेटा 21st पे पहले ही बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट मार्क कर दो। सबसे अच्छा सवाल है और पेपर में एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार से ऊपर आ रखा है। एक बार क्वेश्चन दिखा देता हूं, फिर मैं क्वेश्चन नोट करूंगा, आप भी नोट करना। देख रहे हो कितने सारे ब्रैकेट हैं? तो भाई बहुत सारे ब्रैकेट हैं, पर ठीक है जी, करना तो है ही और अच्छे से करना है कि एक ही बार में समझ आ जाए। तो पहले क्वेश्चन नोट करते हैं। 1 माइनस, ये ब्रैकेट बनाया मैंने, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर है -1, फिर है -1 और फिर है माइनस का 1/2। एक बार मैं देख लूं, लास्ट में 3 पावर है ना, पहले है -1, फिर -1, फिर माइनस का 1/2। सही है जी, मैंने पूरा क्वेश्चन लिख लिया। अब ऐसा क्वेश्चन कभी भी सामने आ जाए तो जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं बस उस पर ध्यान लगाना। अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले जो सबसे छोटा ब्रैकेट है, सबसे पहले वो देखो। सबसे छोटा ब्रैकेट है ये। क्या आप इस ब्रैकेट को खाली सॉल्व कर सकते हो? हाँ सर, हम इस ब्रैकेट को सॉल्व कर सकते हैं। अगर इसकी पावर सर -1 है ना, तो सर हम एक काम करते हैं, आपने बताया था अगर पावर आ जाए -1 तो इसको हम उल्टा करके लिख सकते हैं। इसको हम उल्टा करके लिख देते हैं सर, तो ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1। ठीक है जी, इसको उल्टा करके रखा। जो शेडेड पार्ट है बस मैंने उसे चेंज करा, बाकी मैंने किसी को चेंज नहीं करा। तो बाकी सबको एज इट इज लिख दो। यहां -1 चल रहा है, यहां माइनस का 1/2 चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। यहां 1 माइनस चल रहा है और यहां 1 माइनस चल रहा है, मैंने और कुछ नहीं चेंज करा। ठीक है, अब बताओ अब कौन सा आपको ब्रैकेट नजर आ रहा है? तो अब आपको ये ब्रैकेट नजर आ रहा है ना? अब इस ब्रैकेट की बात करते हैं जिसकी पावर -1 है। तो इसको पहले मैं सॉल्व करूं, जब भी तो आगे करूंगा ना, तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। आओ, 1 माइनस, यहां अगर एलसीएम लोगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। 1 माइनस एक्स स्क्वायर इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर ही आएगा। आगे चल रहा है -1, बाहर पावर है -1 और अभी है माइनस का 1/2। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। 1 से कट गया -1, है ना? 1 से कट गया -1। अब मेरे को बताओ बचा क्या? तो सर अब बचा है 1 माइनस, यहां बचा है माइनस का एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बाहर पावर है -1 और यहां है माइनस का 1/2। फिर बताओ सबसे छोटा ब्रैकेट कौन सा है? सर सबसे छोटा ब्रैकेट ये है। तो अब इसको सॉल्व करो। ये कैसे सॉल्व होगा? तो सर ये सॉल्व होगा 1 माइनस, इसको उल्टा कर दूंगा तो पावर मेरी पॉजिटिव हो जाएगी। इसको मैंने एज इट इज उल्टा कर दिया और बाहर पावर चल रही है माइनस का 1/2। अगर -1 है तो क्या मैं उल्टा कर सकता हूं? हाँ सर, उल्टा करोगे तो +1 हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अच्छा, अब इसको रोक करके पहले मेरे को एक बात बताओ। अगर मैं यहां एक एग्जांपल के तौर पे ये लिखूं, यहां दे रखा है 2 माइनस और यहां दे रखा है 1/-3,
अगर ऐसा दे रखा है तो आप ये काम कर सकते हो ना, 2 माइनस, यहां 3 लिख करके माइनस को पहले ऊपर भेजो, माइनस पहले ऊपर जा सकता है, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में माइनस जा सकता है और अब ये प्लस हो सकता है ना। तो मैं आपको एक बात समझा रहा था, अगर माइनस ऐसे ऐसे है कि दो जगह माइनस है, एक माइनस पूरा है और एक माइनस है डिनोमिनेटर में, तो वो न्यूमरेटर में जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब यही काम मैं यहां करने जा रहा हूं। मैंने आपको बोला 1 माइनस, इस माइनस को पहले ऊपर भेजो, ये माइनस दोनों के पास पहले ऊपर जाएगा, नीचे से माइनस हट गया मेरा और बाहर पावर चल रही है माइनस का 1/2। अब क्योंकि ये दोनों मेरे माइनस है तो क्या मैं इनको प्लस लिख सकता हूं? हाँ सर, अब आप बिल्कुल प्लस लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है सर। बाहर पावर क्या चल रही है? बाहर पावर चल रही है 1/2, माइनस का 1/2। ठीक है, अब अंदर एलसीएम ले लो, अब तो बिल्कुल सॉल्व हो गया ना। हाँ सर, अब तो बिल्कुल सॉल्व हो गया, अब कोई दिक्कत ही नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से 1 मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर ही आएगा, और यहां चल रहा है माइनस का 1/2, ये कट गया। तो अब क्या आया? 1 में एक्स की पावर 2 और माइनस का 1/2। कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, अभी तक तो सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, अब एक बात बताओ, अगर मैं दोनों के साथ माइनस का 1/2 अलग अलग कर दूं, दोनों के साथ में अगर माइनस का 1/2 अलग अलग कर दूं, ये 2 से 2 कटा, 1 की पावर कुछ भी हो भाई, 1 की पावर कुछ भी हो हमेशा आंसर 1 आता है, चाहे नेगेटिव में कोई पावर हो चाहे पॉजिटिव में हो। तो आओ सबसे पहले नोट्स में एक ये भी बात हम लिख लें कि अगर 1 की पावर कुछ भी है, ये 11वां नोट था ना, 11वें नोट के आगे 11 डैश डाल दो। 1 की पावर एनी नंबर, एनी नंबर, 1 की पावर कुछ भी हो, पॉजिटिव में हो या नेगेटिव में हो, 1 की पावर मेरी कुछ भी है, आंसर क्या आएगा? आंसर हमेशा आएगा 1। 1 की पावर अगर कुछ भी है ना, ये बात भी हो गई। अब आ जाओ नीचे दोबारा से सवाल पर। सवाल कहां गया? सवाल कहां गया? सवाल कहां गया? ये रहा, है ना। तो अब हमने क्या करा, मैंने बोला आपको 1 की पावर कुछ भी है वो तो 1 आएगा, नीचे है x की पावर -1, अगर मैं x की पावर -1 को ऊपर लिख दूं तो ये ऐसे हो जाएगा, आंसर आ गया x। बताओ मुश्किल है? बेटा पूरा सवाल आपके सामने रखता हूं, मुश्किल है? बस एक बात देखना, जो सबसे छोटा ब्रैकेट है उसे सॉल्व करते जाओ करते जाओ करते जाओ, अपने आप सवाल होता जाएगा। सर कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है सर, आप आगे बढ़ो, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, 21 हो गया, 22 चलो, 22 तो छोटा सा है, फटाफट हो जाएगा, है ना। 22, 22 सवाल क्या कह रहा है? x की पावर है n, फिर पावर है n-1 में n, ये पावर चल रही है, थोड़ा सही से लिखूं आपको कंफ्यूजन ना हो जाए। x की पावर है n, बाहर पावर है n-1/n, फिर बाहर पावर है 1 में n+1। क्या करें भाई? सारी पावर मल्टीप्लाई होगी तो ये इससे कट जाएगा, x की पावर आ गई n-1 इंटू में 1 में n+1, तो ये हो गया x की पावर आ गई n-1 में n+1। ये आ गया मेरा आंसर। कोई दिक्कत वाली बात है क्या? सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये दे रखा है या नहीं दे रखा? ये दे ही नहीं रखा तो नन ऑफ दीज मेरा आंसर हो जाएगा दोस्तों। सर कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ो। 22 क्वेश्चन हो गया, अब चलते हैं हम 23rd क्वेश्चन पे, है ना। 21 हो गया, 22 हो गया, अब आ जाओ 23rd। 23rd क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है जी। दिखाऊं? देख रहे हो क्वेश्चन कितना बड़ा है, पर सच बात बताऊं क्वेश्चन में कुछ नहीं है। ऊपर बोला है इस आइडेंटिटी का यूज करके करना है क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन नोट करते हैं, क्या क्वेश्चन है? x की पावर l, x की पावर m, ठीक है, पावर है, और यहां दे रखा है l स्क्वायर प्लस में l m प्लस में m स्क्वायर, मल्टीप्लाई में है x की पावर m, x की पावर n। बेटा पेपर में कभी आएगा तो वो ये नहीं बोलेगा इसकी ये आइडेंटिटी है, तो ध्यान रखना, हिंट नहीं देता पेपर में कभी भी, तो आपको खुद से करना पड़ेगा। ये m स्क्वायर है, ये है एम एन और ये है n स्क्वायर, ठीक है। फिर उसके बाद मल्टीप्लाई में है x की पावर, सॉरी x नहीं है, यहां पर भी पावर है x की पावर n, x की पावर l, और यहां पर भी है आपका n स्क्वायर प्लस में n l प्लस में l स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, पहले तो मैंने आपको क्वेश्चन लिखकर दिखाया, ये आपका क्वेश्चन है। अब बताओ अगर बेस सेम है तो पावर डिवाइड है तो नेगेटिव, ये डिवाइड में है तो ये माइनस हो जाएगा, है ना। ठीक है, और बाहर क्या चल रहा है? सर बाहर चल रहा है एल स्क्वायर प्लस एल एम प्लस में एम स्क्वायर। सेम चीज आगे करो, क्योंकि बेस सेम है तो पावर होगी नेगेटिव, मतलब माइनस में चली जाएगी, क्योंकि डिवाइड का साइन है बीच में, और ये आ जाएगा मेरा एज इट इज, ठीक है। सेम काम और आगे करो, x की पावर n माइनस एल, और ये हो जाएगा n स्क्वायर प्लस एन एल प्लस में एल स्क्वायर।
अब आप देखो क्या आपको यहां से कोई आइडेंटिटी की महक नहीं आ रही? मैंने आपको आइडेंटिटी बताई थी कि सेम अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव लिखना, और आगे एल एम के साथ पॉजिटिव लिखना। क्या आइडेंटिटी होती है? तो सर ये आइडेंटिटी होती है एल क्यूब माइनस एम क्यूब की। नेगेटिव है तो यहां पर नेगेटिव है तो नेगेटिव आएगा, और एल एम के साथ उल्टा आएगा, है ना। सेम चीज हम आगे करते हैं, आ जाओ। एक्स की पावर ये हो गया एम क्यूब माइनस एन क्यूब, ये एन क्यूब है, ये क्या है? ये n का क्यूब है। तो आप यहां पर भी देख सकते हैं नेगेटिव है तो नेगेटिव होगा, और आगे एम एन के साथ उल्टा होता था, है ना। सेम टू सेम हम और आगे चलते हैं, x की पावर आ जाएगा n क्यूब माइनस एल क्यूब। और जैसे मेरा ये बन गया, अब आप मेरे को बताओ, बेस सेम और बीच में मल्टीप्लाई है तो पावर ऐड हो जाएगी, एल क्यूब माइनस एम क्यूब, एम क्यूब माइनस एन क्यूब, और एन क्यूब माइनस एल क्यूब। तो ये सब कट गया, x की पावर 0, आंसर आ जाएगा 1। सर हम एक बात बताओ, सर क्या पेपर में इतना इतना करना पड़ता है क्या? तो भाई एक बात सुनो, आधे बच्चे तो इस बात से घबरा जाते हैं कि पेपर में इतना इतना सॉल्व करना होता है क्या। भाई एक बार की प्रैक्टिस है, एक बार करो तो सही, एक बार मेहनत करके तो देखो, क्यों नहीं आएगा रिजल्ट। एक बार की मेहनत है बेटा, एक बार अच्छे से मेहनत करो, आपको बार बार, एक बार, दो बार, तीन बार करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरे, मैं कह रहा हूं, ये मेरी गारंटी है, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, पर आप एक बार तो करो, ठीक है। सफलता मिले या नहीं मिले, भटकोगे तो सफलता मिल ही जाएगी, भटकते भटकते सफलता मिल ही जाएगी। गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं है, तो बेटा घर से निकलना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। आ जाओ, 23 हो गया। अब हम और आगे चलते हैं 24th क्वेश्चन पर। तो 24th और 25th सेम फ्लेवर का सवाल है, 24th मैं करा रहा हूं, 25th आप लोग घर में करिएगा। यहीं पर कर लेते हैं 24th। तो 24th सवाल पहले मैं लिख लेता हूं, मेरे पास तो है ही सवाल, आपके पास भी सवाल होगा ही, ऐसा मैं मान करके सवाल ही कराता हूं, ठीक है। तो एक सवाल हम करेंगे, एक सवाल आप लोग खुद करेंगे। माइनस का 1/3 ये सवाल दे रखा है, और आपको वैल्यू किसकी निकालनी है? आपको वैल्यू निकालनी है एक्स क्यूब प्लस 3x की, इसकी आपको वैल्यू निकालनी है। एक बार आप जल्दी से चेक करिए क्या यही सवाल है। यूजिंग को छोड़ो, उसने क्या बोला है? कह रहा है एक्स की पावर p की 1/3 और माइनस p की पावर -1/3, है ना। यही सवाल है, हाँ सर सवाल यही है, उसने ये पावर नहीं पूछी। चलो देखते हैं हम क्या करते हैं। इसको भी हटा दो, ये उसने नहीं पूछा, ये मैंने ऐसे ही लिख दिया था। सबसे पहले अगर ऐसा सवाल आ जाए, आपको दिख रहा है 1/3, तो सबसे पहले क्यूबिंग कर दो बोथ साइड, क्यूबिंग कर दो बोथ साइड, सबसे पहले करो क्यूब, दोनों तरफ क्यूब कर दो। आ जाओ जी, एक्स की पावर क्यूब, यहां कर दो p 1/3 माइनस p की पावर 1/3, और पूरे के पावर के बार क्यूब। क्यूबिंग बोथ साइड का मतलब होता है होल के ऊपर क्यूब लगाना। अच्छा, अब एक बात बताओ, अगर मैं इस पूरे को a बोल दूं, अगर मैं इस पूरे को a बोल दूं, और अगर इस पूरे को मैं b बोल दूं, तो क्या मैं इसको ये नहीं बोल सकता कि ये वाला जो मेरा पार्ट है ये हो गया a माइनस बी का होल क्यूब? हो गया ना? हाँ सर हो गया। आओ इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एक्स क्यूब, ठीक है, यहां मैंने बोला a माइनस बी का होल क्यूब, क्या होगा? पहले होगा a का क्यूब, तो a क्या है? a है मेरा ये हो गया a का क्यूब, सही है। a क्यूब के बाद आता है माइनस b का क्यूब, b क्या है? b ये है b का क्यूब। फिर आता है आगे माइनस का 3ab, माइनस का 3a है 1/3, और b है मेरा p माइनस 1/3। अंदर आता है a माइनस बी, a माइनस बी, ठीक है जी। ये जरा ब्रैकेट में सही से लगाऊं, ये ब्रैकेट सही से नहीं लगा, तो ये 1/3 है, और ये ब्रैकेट पूरे के बाहर है। तो ये मेरी इक्वेशन बन गई, हाँ सर इक्वेशन बन गई, है ना। तो एक्स क्यूब, ठीक है, ये देखो 3 से 3 कट गया तो ये आ गया p की पावर 1, ये 3 से 3 कट गया तो ये आ गया p की पावर -1, बीच में सर माइनस है, आपने इक्वल टू लगा दिया, लो जी, है ना। ये क्या हुआ? ये p की पावर 1/3, तो मैं इसको ऐसे नहीं बोल सकता कि अगर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, 1/3 माइनस 1/3, ये तो 0 हो जाएगा। पर सर इसका क्या करें? यहां आकर फंस गए भाई साहब। सवाल में कभी भी फंस जाओ, मेरी एक बात की गांठ बांध लो, सवाल में कभी भी फंस जाओ, दोबारा सवाल पे चले आना। सवाल क्या था? सवाल में क्या आपको इसकी वैल्यू x के बराबर नहीं दे रखी, और इसी की वैल्यू नीचे आकर मैं अटक गया, p की पावर 1/3 माइनस p की पावर 1/3, क्या मैं इसको x नहीं बोल सकता कि ये x हो जाएगा? हाँ सर बिल्कुल बोल सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। बस अब मेरा सवाल खत्म, एक्स क्यूब p माइनस, मैं इसको 1/p लिख सकता हूं ना? हाँ सर 1/p लिख सकते हो, -3, ये तो p की पावर 0, मतलब ये 1 आ जाएगा, और आगे है x, तो ये हो गया एक्स क्यूब।
p माइनस 1/p माइनस 3x, तो ये हो जाएगा मेरा x क्यूब प्लस 3x की पावर, x क्यूब प्लस 3x हो गया p माइनस 1/p। तो अब आप चेक कर सकते हो अपना जो सवाल था उसमें क्या था, उसमें उसने बोला x क्यूब प्लस 3x की पावर इक्वल टू क्या होगा, p प्लस 1/p। तो सही है, हाँ जी सर सही है। मैंने करा क्या, एक बार आपको दोबारा से दिखा देता हूं। 25वां क्वेश्चन बिल्कुल सेम फ्लेवर है, x की पावर है p की 1/3 और माइनस p की 1/3। पहले क्यूब कर दो, ये अंदर बन गया a माइनस बी का होल क्यूब। ये इसके लिए मेरे को सवाल की मदद लेनी होगी, तो इसके लिए मैंने क्या करा, इसके लिए मैंने सवाल की मदद ली है कि यहां से इसकी वैल्यू डाल दी x। बाकी तो नीचे कुछ नहीं था, जस्ट नॉर्मल मैथमेटिक्स थी। मैं आपको एक बार 25वां क्वेश्चन दिखा भी देता हूं। मैंने अभी आपको कौन सा क्वेश्चन करवाया था, मैंने अभी आपको 24वां क्वेश्चन करवाया था। तो बेटा सॉरी 25वां नहीं, 27वां क्वेश्चन बिल्कुल इसका सेम है। तो जब आप 27वां क्वेश्चन करोगे या मैं ही करवाऊं, तो एक काम करते हैं 27वां क्वेश्चन भी करवाई दूं क्या? आ जाओ यार, कोई बात नहीं, अगर अभी करवा दिया तो आगे दिक्कत नहीं आएगी ना। तो 27वां क्वेश्चन भी यही कर लो। 27वां क्वेश्चन बिल्कुल वैसे सेम है। अब आप लोग बताओगे, मैं नहीं बता रहा। माइनस का 1/3 बताओ कैसे करेंगे? सर क्यूब कर दो पहले तो दोनों तरफ। सर पहले तो कर दो क्यूब, पहले मैंने 27 ही उठा लिया। सर पहले तो क्यूब कर दो दोनों तरफ, ये ऐसे ही रहेगा सर। ये क्या होगा, तो ये हो जाएगा, इस पूरे को मैंने a माना है, इस पूरे को मैंने b माना है। ये मेरा पूरा a है और ये मेरा पूरा b है, तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? तो ये होता है सर a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab। अब मैं थोड़ा सा बस शॉर्ट करने की कोशिश करूंगा, अगर हो पाया तो, नहीं तो पूरा ही करूंगा। और आगे होता है a प्लस बी। तो सबसे पहले तो ये वाला तो सवाल से ही उड़ जाएगा। इसकी वैल्यू मेरे को कहां से मिलेगी, ये रही। कितनी वैल्यू थी इसकी? सर इसको आप x लिख सकते हो, तो आओ पहले तो इसको x लिख लो। ये हो गया आपका x, ठीक है। ये 3 चल ही रहा है ना। ये क्या आएगा, तो ये बेस सेम है, 3 की पावर हो जाएगा 1/3 माइनस 1/3, ठीक है। इधर 3 से 3 कट गया, ये 3 की पावर -1 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ये x क्यूब चल रहा है। तो ये क्या हो गया, x क्यूब इक्वल टू 3 प्लस 1/3। ये हो जाएगा 3, ये तो मेरा 3 की पावर 0 मतलब 1 और x। तो अगर मैं आपसे पूछूं 3ab, अभी तक मैंने सही करा है बिल्कुल। 3 की पावर 0 बनाएगा, हाँ सर अभी तक आपने बिल्कुल सही करा है। एक बार अब आप मेरे को क्वेश्चन की मांग बताओगे कि क्वेश्चन की मांग क्या थी? तो सर क्वेश्चन की मांग थी, एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं दोबारा। सर 27 में 3x क्यूब माइनस 9x की वैल्यू निकालनी है, तो देखते हैं 3x क्यूब कैसे बन रहा है। ये x क्यूब है, ठीक है, ये आ रहा है 3x, ये 3 प्लस 1/3। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। 3x को यहां भेज दो, x क्यूब माइनस 3x, यहां एलसीएम ले लो, या पहले पूरा सही से करके बताता हूं। ये हो गया 3 प्लस 1/3, तो ये हो जाएगा 3, 3 3 जा 9 और 1 10, x क्यूब माइनस 3x। तो अगर मैं इस 3 को यहां पर आकर के मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि ये डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा 3x क्यूब माइनस 9x और इसकी वैल्यू आ गई 10। तो 3x क्यूब माइनस 9x की वैल्यू कितनी आ गई, तो 3x क्यूब माइनस 9x की वैल्यू आ गई मेरी 10। ठीक है जी। तो लो जी, मैंने आपको 27वां क्वेश्चन भी यहीं पर करवा दिया, मैंने आपको घर के लिए नहीं दिया। ठीक है, अब एक बार मैं आपको 25वां भी बता देता हूं। तो 25वां क्वेश्चन वैसे आपको घर पे करना है, बस मैं अभी आपको हिंट बता रहा हूं। तो एक बार देख लेते हैं 25वां क्वेश्चन। अगर ऐसा इतना गंदा क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या करना है बेटा? अगर इतना गंदा क्वेश्चन आ जाए तो क्वेश्चन में वैल्यूज डाल दो। ए की वैल्यू 1 डाल दो, ए दे रखा है, एम दे रखा है, एन दे रखा है, पी दे रखा है। जैसे इतना गंदा क्वेश्चन आ जाए, ए की वैल्यू 1 2 3 4, ऐसे कोई भी वैल्यू डाल दो और अपना सवाल आप सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये वाला सवाल मैंने आपको होमवर्क दे दिया कि 25वां जैसे गंदा सा सवाल दिख रहा था, इसमें ए की वैल्यू कुछ लेट कर लो, पी की वैल्यू लेट कर लो, एम की वैल्यू, एन की वैल्यू लेट कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, अब मैं आपके साथ सॉल्व करने जा रहा हूं 26वां क्वेश्चन। तो आइए जी, अब मैं आपके साथ सॉल्व करने जा रहा हूं, यही कर लेते हैं 26वां क्वेश्चन। मैंने क्वेश्चन देख लिया है, प्लीज आप लोग भी क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन है x की पावर a, x की पावर b। ये क्वेश्चन तो बेटा आप लोग खुद ही कर सकते हो, वैसे क्वेश्चन करवाने जैसा है नहीं। यहां क्या है, b प्लस सी, और आगे क्या है, x की पावर c और x की पावर a, c प्लस a। बेटा अगर ये साइक्लिक दिख रहा है ना आपको, देख लो सब कुछ साइक्लिक है। सर सब कुछ साइक्लिक है मतलब बेटा देख लो, x की पावर पहले आया a बाय बी, फिर b बाय सी, फिर c बाय a प्लस बी, b प्लस सी, c प्लस a।
ये क्या है, ये साइक्लिक है, आंसर तो 1 आएगा, पर 1 कैसे आएगा वो देखते हैं। शॉर्टकट ट्रिक तो बता दी, 1 आएगा। ये होगा a माइनस बी और बाहर चल रहा है a प्लस बी। ये होगा b माइनस सी और बाहर चल रहा है b प्लस सी। ये होगा c माइनस ए और बाहर चल रहा है c प्लस ए। तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हो गया b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, आइडेंटिटी होती है c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसीलिए पहले आइडेंटिटी आपको लिखवा दी थी। और क्योंकि अगर मल्टीप्लाई है तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सारे आपस में आपके कट जाएंगे और x की पावर 0, आंसर आ गया 1। सर कौन सी आइडेंटिटी यूज करी थी? तो भाई ये आइडेंटिटी यूज करी थी, अगर a माइनस बी और a प्लस बी दे रखा होता है तो ये आता है मेरा a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। ठीक है जी, हाँ सर ठीक है। सर और भी कोई सवाल आप करवाओगे या बाकी के जो बचे हुए हैं वो होमवर्क में दे दोगे? आओ बेटा, एक सवाल आपके साथ और डिस्कस करूंगा, 28th। 29th क्वेश्चन आपसे आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सेम क्वेश्चन कर चुके हैं। और 28 जैसा ही 30 है, तो बस 28th क्वेश्चन में और करा रहा हूं। मैंने सवाल नोट कर लिया है, अब आप भी आइए सवाल नोट कर लीजिए और हम आगे बढ़ रहे हैं। मतलब मैंने सवाल देख लिया है और आप भी सवाल देख लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? ए एक्स की इक्वल टू दे रखा है बी, बी वाई दे रखा है इक्वल टू में सी, और सी जेड दे रखा है इक्वल टू में ए। मेरे को निकालना है एक्स वाई जेड की वैल्यू। क्वेश्चन एक बार देख लें, यही क्वेश्चन था या नहीं था? तो बेटा क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन बिल्कुल यही है, 28th क्वेश्चन है ना। तो अगर ऐसा सवाल आ जाए तो मैं आपको बोलूंगा कहीं से भी चालू कर दो। जैसे मैंने इसको शेड करा, आप यहां से चालू कर सकते हो, आप यहां से भी चालू कर सकते हो, आप यहां से भी चालू कर सकते हो। तो मैं सवाल अपना स्टार्ट कर रहा हूं यहां से, a की पावर x इक्वल टू में b। ठीक है, अब खाली मेरे को ये बताओ, इसमें अगर मुझे a की वैल्यू डालनी है, मुझे आगे a की वैल्यू डालनी है, तो मैं a की वैल्यू क्या डाल सकता हूं? तो सर आप a की जगह ये लिख सकते हो, आप a की जगह ये लिख सकते हो, a की जगह आप c की पावर z लिख सकते हो, और बाहर तो x चल रहा है, मतलब a की जगह c की पावर z लिखिए, क्योंकि a जो था c की पावर z के बराबर था, बाकी सब मैंने वैसे ही रखा। ठीक है, अब आप फिर से मेरे को बताओ, इन दोनों को छोड़ दो, बस c पे बताओ, c पे क्या आना चाहिए। तो c की जगह यहां से यूज कर लूंगा मैं, c की जगह मैं लिख सकता हूं b की पावर y, बाहर चल रहा है z और बाहर चल रहा है x, यहां पर है b, है ना। तो ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, x y z, ये है b। ठीक है, जिसके साथ कोई पावर नहीं, मतलब उसके साथ पावर 1 होती है। और अगर ये बेस सेम है, अगर ये दोनों मेरे बेस सेम है, तो क्या मैं आपको ये कह सकता हूं कि पावर भी सेम होगी? तो एक्स वाई जेड इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है सर, जैसे आपने पहले से चालू करा, क्या हमेशा पहले से चालू करना है? भाई हमेशा पहले से चालू करने की जरूरत नहीं है, आप चाहे तो अपना सवाल यहां से उठा लो, चाहे यहां से। बस अब उसमें ये देखो, ए की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, फिर बी की जगह क्या लिख सकता हूं, सी की जगह क्या लिख सकता हूं, अपने आप सॉल्व होता जाएगा सवाल। ठीक है जी, तो बाकी के जो रेस्ट क्वेश्चन बच गए, वैसे एक आधा कोई क्वेश्चन बच गया होगा, तो यहां लिख देते हैं रेस्ट ऑल क्वेश्चन आर होमवर्क। अगर कुछ बच गया होगा तो वो मेरा होमवर्क में चला गया बाकी। ठीक है जी, हाँ सर ठीक है। सर आ जाओ एक बार ना सर, रिवाइज करा दो सर, पूरा जितना आपने कराया ना सर, एक बार रिवाइज करा दो। मैंने कहा आ जाओ जी, पूरा का पूरा रिवाइज करते हैं। अभी तक हमने आज की क्लास में जो जो पढ़ा, अभी से पहले का टॉपिक पहले ही रिवाइज करा दिया। रेशियो प्रोपोर्शन अब आपका बहुत बढ़िया हो गया होगा। आओ जी अब रिवाइज करते हैं एक एक चीज को। तो मैं एक काम करता हूं, हाइलाइटर का कलर चेंज कर देता हूं ताकि मेरे को कोई दिक्कत ना आए। ठीक है जी, आओ। सबसे पहली आइडेंटिटी पढ़ी a प्लस बी का होल स्क्वायर, सबसे पहली आइडेंटिटी पढ़ी a प्लस बी का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। फिर पढ़ा a माइनस बी स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। a प्लस बी का क्यूब, a माइनस बी का क्यूब, a प्लस बी का क्यूब और a क्यूब प्लस बी क्यूब अलग अलग है। वैसे ही a माइनस बी क्यूब और a क्यूब माइनस बी क्यूब अलग अलग है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अलग है। पे सेम है, मल्टीप्लाई का साइन है, तो मल्टीप्लाई के साइन को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई के साइन पे कर दो, उसको थोड़ा सा घुमाओगे प्लस बनेगा, इसलिए प्लस आएगा। ठीक है, इसको मैं दूसरे उससे लिखता हूं। अरे ये क्या हो गया, इसको दूसरे उससे लिखना था मेरे को। तो बेटा ये थोड़ा सा, अब आपको वैसे समझ तो आ ही रहा होगा, तो हम एक काम करते हैं, इसको ऐसे कर देते हैं। समझ आ रहा है? ये तो और गंदा हो गया, तो इसको मैं एक बार दोबारा से ही लिख दूं। मैंने तो सोचा था अच्छा कलर आ जाएगा। याद कैसे रखना है, अगर मल्टीप्लाई का साइन है, इसको थोड़ा सा घुमाओगे प्लस बन जाएगा। ये बात मैं कहने की कोशिश आपको कर रहा था। ठीक है जी, हाँ सर आप ये बात कहने की कोशिश कर रहे थे। डिवाइड होगा, अब यही वाला हाइलाइटर यूज करते हैं, ये हाइलाइटर अच्छा है। डिवाइड होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, डिवाइड से माइनस बनता है,
दोनों के ऊपर पावर चली जाएगी, किसी की पावर 0 है तो 1 आएगा पक्का। 10th ये क्या था, ये 11th था। अब देखो ना ये ऐसे हटता जाता है, ए की पावर 0 या इसकी पावर 0 है ना, तो ये क्या होगा, किसी की पावर 0 है, चाहे पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, आंसर 1 आएगा। ठीक है, अब इसके साथ में जो जो बातें लिखी थी उनको भी पढ़ लेते हैं। ये 3 टिप मैंने आपको दी कि ये दोनों तीनों आइडेंटिटी बराबर नहीं होती। अगर पावर के ऊपर पावर है मल्टीप्लाई होगी, ठीक है, और दूसरी तरफ 1 के ऊपर चाहे पॉजिटिव पावर हो चाहे नेगेटिव पावर हो, हमेशा आंसर 1 आता है। उसके बाद मैंने क्या बोला, अगर माइनस ऊपर है, ध्यान रखना पावर की बात कर रहा हूं, पावर पे नेगेटिव है रिवर्स कर दो, नंबर के साथ माइनस है कभी हट नहीं सकता भाई, कभी नहीं हट सकता, तो नंबर के साथ माइनस मेरा हमेशा रहेगा, वो मेरा नहीं हटेगा कभी भी। पावर के साथ नेगेटिव है उसको दूसरी तरफ भेज के पॉजिटिव कर सकते हो, न्यूमरेटर में है डिनोमिनेटर में भेज दो, डिनोमिनेटर में है न्यूमरेटर में भेज दो। पावर अगर एक तरफ से दूसरी तरफ जाएगी तो पावर हो जाती है रेसिप्रोकल, पावर क्या हो जाती है, रेसिप्रोकल, अगर एक तरफ से दूसरी तरफ जाएगी तो। ठीक है जी, और हमने क्या बात पढ़ी, तो और इसके बाद हमने और कोई बात पढ़ी, माइनस है, नंबर माइनस है और अगर पावर इवन है तो क्या होगा, पॉजिटिव, नंबर माइनस है और पावर मेरी ऑड है तो क्या होगा, तो होगा मेरा आंसर हमेशा नेगेटिव। ठीक है जी, उसके बाद तो हमने कुछ नहीं करा, उसके बाद बस हमने ये सवाल अपने चालू कर दिए थे, ये हमारे सवाल चालू हो गए थे, फिर तो हमने और कुछ करा नहीं, फिर मैंने आपको धीरे धीरे करके सारे के सारे सवाल करवा दिए, जो बच गए वो आपके होमवर्क में चले गए। तो बस बेटा आज की क्लास का मैंने आपको बता दिया, मैंने पहले आपको स्टार्टिंग में क्या करा, पहले मैंने आपको स्टार्टिंग में बेस समझाया कि भाई बेस क्या है इंडाइसिस का, सबसे पहले आकर के रेशियो प्रपोर्शन की हमने रिवीजन करी, उसके बाद हमने पूरा इंडाइसिस पढ़ा अच्छे से। अभी इंडाइसिस के कुछ एडिशनल क्वेश्चन बैंक के भी मेरे को क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करने हैं, वो मैं आपके साथ अगली क्लास में करूंगा। आज की क्लास में इतना ही, आप ये एक्सरसाइज पूरी करके रखेंगे और जब आपकी एक्सरसाइज पूरी हो जाएगी, कोई डाउट होगा एक्सरसाइज में या अभी तक के एग्जाम्पल में या रेशियो प्रपोर्शन में, तो आप मुझसे पूछेंगे। मैं अपना आपको फोन नंबर भी बता देता हूं, यहीं पर मैं आपको लिख देता हूं, अगर किसी के पास मेरा फोन नंबर नहीं है जो ये लेक्चर देख रहा है, तो मेरा ये फोन नंबर है, आप इस फोन नंबर पे अपने डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है जी, आप इस नंबर पे अपने डाउट पूछ सकते हैं, सारे के सारे डाउट आप पूछ सकते हैं। इंडाइसिस तक अपना हो गया, अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और अगला टॉपिक करेंगे। तब तक के लिए मजे करो, अपनी रिवीजन करो, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।